हाँ चलिए लगाइए क्वेश्चन। देखते हैं कि अस्थाई चुंबक जो होता है, देखो चुंबक दो प्रकार के बना जाते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई चुंबकत्व जल्दी से खत्म नहीं किया जा सकता है, और अस्थाई चुंबक नाम से ही पता चल रहा है कि जल्दी से खत्म हो सकता है। तो क्या बोल रहे हैं, बोलो। अच्छा, होगा। मुकेश, देखो ना मुकेश सर से देखो ना कलम के बारे में। नहीं देखो, एक मिल गया यहाँ पर, लो चल तो रहा है इसमें इंक, लो। तो अस्थाई चुंबक बनता है इस्पात से इसलिए कि इसको पीट पीट कर जैसे जल्दी से चुंबकत्व खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे से जीडी का री एग्जाम इसको ऑनलाइन है, ये सब हो रहा है। क्या किया जाएगा, जो हो रहा है सब देख रहे हो। 2024 लीक ईयर वाला साल कहा जाता है। एक बनाया था कौन तो मीम की, लिप ईयर आया कि लीक ईयर आया, पता नहीं चल रहा है। हाँ, तो इस्पात का होता है, इस्पात के अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं और अस्थाई चुंबक का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रयोग जो किया जाता है, लाउड स्पीकर बनाने में किया जाता है, दूरसूचक यंत्र बनाने में किया जाता है, गैल्वेनोमीटर में बनाने में किया जाता है। इसमें सभी अस्थाई चुंबक और ये स्टील के बने होते हैं, इसे भी याद रखें। अगर हम चुंबक को स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो वो किस दिशा में उसका होगा, उत्तर या दक्षिण होगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव उत्तर की तरफ, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की तरफ। कंपास का इस्तेमाल हम लोग दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं, दिशा सूचक कहा जाता है उसे। 100 देख लिए, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं। भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या कहा जाएगा, परिस्थितिकी कहा जाता है। जंतु और उसके अगल बगल के जो वातावरण है उसके समस्त अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 103 देख लीजिए, ये लगाइए क्वेश्चन नंबर 103। हाँ, क्या बोल रहा है कि एक तार की लंबाई एल मीटर है, यानी इतना लंबा मीटर तार है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 एल कर दिया जाता है, यानी डबल कर दिया जाता है। तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तार को हम क्षेत्रफल को नहीं बढ़ाते हुए सिर्फ उसकी लंबाई हम बढ़ाते हैं, तो लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ रहा है। प्रतिरोध मतलब होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने का विरोध है। प्रतिरोध विरोध होता है। एक तो ये तार के बनावट पर कि क्या चीज से मिलकर बना है, उसके प्रकृति पर, यानी कि तार किससे बना हुआ, चांदी से, तांबा से, एल्युमिनियम से, किसके बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई का, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा अगर लंबाई बढ़ता है तो तार की। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। भाई देखो इतना क्षेत्रफल हो गया, में तो आराम से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, यानी प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब कितना हो जाएगा, दुगुना किया जा रहा है तो दुगुना हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। लंबाई जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ते जाता है। ये बताओ, चलो क्वेश्चन लगाओ सभी लोग। भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन के सदस्य थे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऐसे ही पूछता है तुम लोगों से क्वेश्चन। ये कौन थे, बीबी गिरी थे, 2 बार रह चुके हैं ट्रेड यूनियन के सदस्य। सबसे पहला ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, ट्रेड मतलब व्यापार वाला, व्यापार संघ होता है, व्यापारिक संघ जो बनाया गया था ना, तो सबसे पहला पूछता है जैसे कि मजदूर संघ बनाया गया था, वैसे ट्रेड यूनियन के नाम में आते लाला लाजपत राय का नाम निकल कर आता है, तुम लोग सुने होंगे। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीबी गिरी हो जाएंगे। और निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति भी नीलम संजीव रेड्डी। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी 1969 से 74 तक इनका कार्यकाल था। ट्रेड यूनियन के संबंध थे और 2 बार ये अध्यक्ष रह चुके हैं। और यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर हो जाता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर का कोई देखा है अभी तक, विद्युत मोटर देखे हो तुम लोग, पानी वाला पंप सेट जिसे हम आम भाषा में बोल देते हैं, वो विद्युत मोटर ही होता है। हाँ, बी हो जाएगा इसका आंसर। अब हम कुछ रूपांतरण करने वाले देख लेते हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, डायनेमो।
ये यांत्रिक को विद्युत में करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है लाउड स्पीकर। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सोलर सेल। और सोलर सेल में क्या रहता है अर्धचालक? सिलिकॉन रहता है। कौन से सिद्धांत पर काम करता है ये? जो सोलर सेल है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? क्या बोलो? सोलर सेल। सोलर सेल कुछ सिद्धांत पर काम। सोलर का कहां से एनर्जी आता है? प्रकाश से आता है। तो प्रकाश के किस सिद्धांत से? आइंस्टीन ने किस सिद्धांत को दिया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत सिद्धांत जो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, उसी सिद्धांत पर तो काम करता है ना सोलर सेल। अगर सोलर सेल में हम देखते हैं तो सिलिकॉन लगा होता है अर्धचालक के रूप में। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है, कार्बन अर्धचालक के अंतर्गत आ जाता है। तो हम अगर सिलिकॉन पर प्रकाश पड़ रहा है, अर्धचालक की एक क्वालिटी होती है कि ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घटेगा। और जब प्रतिरोध घटेगा तो बिजली आराम से सप्लाई होगी। इसलिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं और ये तापीय विद्युत प्रभाव पर काम करता है। और यहाँ पर देखो कि विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदल देता है? यही क्वेश्चन था। विद्युत मोटर विद्युत को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। प्रकाश तो आप लोग देख रहे हो, उसको टच करोगे तो गर्म भी होता है, ठीक। यानी कि ये प्रकाश के साथ साथ उष्मा ऊर्जा भी देखने को मिलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल यानी कि बैटरी देखोगे तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा ट्यूबलाइट। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा माइक्रोफोन। ध्यान में रखना यहाँ पर ध्वनि ऊर्जा है, तुम हेलो हेलो चेक बोलते हो वो वाला है। एक होता है भोपू लाउड स्पीकर, वो क्या परिवर्तित करता है? ध्वनि को। ये करता है ध्वनि को विद्युत में, वो विद्युत को ध्वनि में करता है। उसमें से आवाज निकलता है ना। अब माइको में हम बोलते हैं तो माइको से थोड़े ना आवाज निकलता है, कोई जाकर वो फिर से आवाज निकलता है। तो ये हो जाएगा माइक्रोफोन, जो कि हम लोग आम भाषा में माइक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया। चलो, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करेगा मोमबत्ती। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करेगा सितार गिटार, ये सब करता है। 105 लगाओ। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? जिलेट ने किया था। ये तो सब लोग इस्तेमाल करते हो, जानते हो तुम लोग। हाँ, दाढ़ी बनाने में होता है भाई। हम लोग देख लेते हैं आविष्कारक। यहाँ से 1 मिनट ऊपर चले गए हम। हाँ, यहाँ से देखो, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार बिहार पुलिस के एग्जाम में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेल बेयर्ड ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टोरी सेली ने किया था। वायुयान का आविष्कार राइट बंधु। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। मोटर कार का आस्टिन। वो क्या कर रहा है? फोन चला रहा है ना। पढ़ते समय कभी भी माइंड पे कुछ नहीं आना चाहिए, जो भी चल रहा है ना तो खड़ा कर अगर पूछेंगे ना तुम्हारा माइंड तुरंत सही हम कर देंगे। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। डॉक्टर वाला थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फर्नेहाइट ने किया था। और ये डॉक्टर थर्मामीटर में क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन। ट्रांसफार्मर का फैराडे। क्रिस्कोग्राफ का जेसी बोस। हाँ, हाफ इंजन का डायनेमो का, हेलीकॉप्टर का और रेडियो का मार्कोनी। क्वेश्चन 106 लगाओ। चलो, ये तो क्वेश्चन कराए हुए तुम लोगों को। सर जी खड़ा करिए सर, अच्छे। आए क्या होगा? पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, तो क्या हो जाता है पहाड़ पर चढ़ेंगे तो? जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिसके कारण हवाई जहाज में कोई पेन लेकर बैठा है तो उसका बाहर निकलने लगता है। ये देखो क्वेश्चन आगे। राष्ट्रपति की क्षमा आदि शक्ति एक प्रकार की शक्ति है। आर्टिकल कौन सा होगा? 72 में देखोगे।
ये एक प्रकार का अर्ध न्यायिक शक्ति है, पूरी तरीका से न्यायिक शक्ति नहीं है, अर्ध न्यायिक शक्ति है, यानी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत ही इसे कह सकते हैं, न्यायिक शक्ति हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 107 देख लो। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, संविधान से आप लोग पढ़े होंगे, सर पढ़ाए होंगे, तो एक एक क्वेश्चन सबसे पूछते हैं। आप बताइए, राष्ट्रपति को कोई कार्यपालिका शक्ति बताइए। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति बताइए, एक कोई भी शक्ति बता दीजिए, इतना कितना शक्ति है, तो कोनो याद होगा ना आप लोगों को। कार्यपालिका मैंने समझ रहे हैं ना, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। ठीक, आगे और कोई बताएगा? भारत के प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, फिर भी ये सही नहीं है। ठीक, मतलब है, ये हकीकत है, लेकिन हमने पूछा कार्यपालिका शक्ति बताइए आप। राष्ट्रपति रीट कहाँ जारी करते हैं? विटो शक्ति ना, पावर है इनके पास, रीट रीट जारी नहीं ना है। हाँ हाँ, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत वो सभी काम आ जाएंगे जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट करता है, ध्यान में रखना। और विधायिका शक्ति के अंतर्गत वो सभी शक्ति आ जाएंगे जिसमें कानून बनाया जाता है। लाइक अगर हम आपसे बोले कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति का कौन कौन है, तो जितने भी आप नियुक्ति देखते हैं, ठीक, अगर आप विधायिका में देखो नियुक्ति बहुत करते हैं, तो आप 14-15 को नियुक्ति करते, कोनो तो को याद ही होगा आप लोगों का। विधायिका शक्ति के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, नियुक्ति शक्ति को अलग भी लोग बोल देते हैं कि नियुक्ति की शक्ति, वास्तविकता में ये भी एक प्रकार के कार्यपालिका ही शक्ति है, नियुक्ति की कोई शक्ति नहीं है। विधायिका शक्ति के अंतर्गत क्या हो जाएगा कि वो संसद का भाग है। अब संसद में एक तो वो भी ना होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कानून बनेगा तो बिना उनके साइन के नहीं बनेगा, लास्ट में उनका साइन चाहिए। ये एक विधायिका शक्ति हो गया, यानी कानून बनने में जितना शक्ति है वो विधायिका है ना जी। कानून को लागू करवाने में जितना शक्ति है वो कार्यपालिका है। और आपको न्यायिक शक्ति, अर्ध न्यायिक शक्ति, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, माफ कर देना, किसी को गलत काम किया है तब पर भी माफ कर देना, सही किया है तब पर, सही का लिए का मतलब गलत के लिए। यहाँ पर देखो अल्फा किरणों में उपस्थित अवेश है, बताओ। कह रहा है जो फोन चला रहे हैं उसको खड़ा कराइए, फिर दोस्त बोल रहा है। ये यहाँ से दिखाई दे देगा क्या तुमको? अल्फा किरण जो होगा, बीटा किरण होगा, दोनों का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। हम अल्फा किरण, मैंने बताया था, जब भी अल्फा किरण निकलेगा तो बढ़ाएगा शक्ति की घटाएगा, यानी कि परमाणु संख्या इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, बढ़ेगा हो। तुम लोग को शर्म आ रहा है? इससे पहले जब क्वेश्चन कराए थे उस समय भी हम तुम लोग को समझाए थे। अल्फा है पॉजिटिव, पॉजिटिव निकलेगा तो कभी भी घटेगा। बीटा है निगेटिव, निगेटिव निकलेगा तो कभी भी बढ़ेगा। कितना बढ़िया से समझाए थे। और कितने आवेश घटेगा? 2 इकाई आवेश घट जाएगा। और परमाणु द्रव्यमान में कितना घटेगा? 4 घटेगा, क्योंकि इसका डबल हो जाता है। हीलियम के नाभिक जैसा जस्ट इसका होता है, इस पर पॉजिटिव आवेश होता है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 108। अगर वेधन क्षमता में पूछे तो सबसे अधिक वेधन क्षमता किस कण का है? अल्फा बीटा गामा में? अरे पहले बताओ इधर। अल्फा बीटा गामा में सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका? गामा का है। कोई चार्ज नहीं है, आवेशहीन है। और सबसे कम किसका हो जाएगा? अल्फा का ना। हाँ, हाइड्रोजन देखो, वेधन क्षमता तभी ना अधिक किसी का होगा जब वो ज्यादा भार लेकर नहीं चल रहा है, थोड़ा स्वतंत्र फील कर रहा है। समझ में आ गया ना? जैसे कि हम लोग गर्मी के दिन में एक चीज पढ़ते हैं कि लू लग गया तो कोई मर गया, पढ़ते हैं ना अक्सर। देखोगे कि लू जब चलता है मई जून में, जुलाई में, जब खतरनाक लू चलता है तो हम लोग पढ़ते हैं कि इतने लोग मर गए। आखिर वो लू कैसे लगता है? लू जो लगता है उत्तर भारत में जो चलता है, लू कैसे लगता है? क्या पानी की कमी हो जाता है? यही तो दुविधा है ना। एक होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी, जब लगातार तुमको दस्त लगेगा तो पानी की कमी होता है, वो दूसरा मामला है। लू के दिनों में देखोगे कि मम्मी पापा बोलते हैं कि जल्दी से क्या कर लो कि तुम गमछी लेकर जाओ। पता है तुमको कहा है? क्योंकि हवा इतना पतला हो जाता है,
उस समय गर्म होकर इतना तीव्र गति से चलता है कि जस्ट लाइक एक कीड़ा की तरह काम करता है। और जब तुम्हारा ये क्या करता है, बेध देता है, ऊपर वाला चमड़ा बेध कर, और जब नीचे चल जाता है तो तुम्हारा खून को जमा देता है, फ्लोट कर देता है, जिसके कारण देखोगे गर्मियों में सबसे अधिक ब्रेन हेमरेज होते हैं। ब्लड क्लोटिंग के कारण ही होते हैं ब्रेन हेमरेज। तो यही कारण होता है कि ज्यादा जब गर्मी चलता है, लू जब चलता है, तो लोग बोलते हैं गोमछी लेकर चलना। वो ये नहीं बोल रहे कि सौखिया लेकर चलो, तुम्हारे भलाई के लिए, और खासकर बोलते हैं दिमाग बचा कर रखना, कपार पर रखना, क्योंकि ये अगर निपट गया तो काम खत्म। हाइड्रोजन बम का विकसित किसने किया था? फिर हाइड्रोजन बम न दिया है, उस दिन भी गलती बताया था, परमाणु बम देता तब न रे है। एडवर्ड टेलर ने किया था, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन अगर पूछता है तो। ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 109 लगाइए, निम्नलिखित में से किसे कार्बाइड या कार्बाइड कहा जाता है? कार्बामाइड कहा जाता है, बताओ इसे। ये कार्बाइड या कार्बामाइड बोला जाता है? नहीं, ये कार्बामाइड है। ये जो हो जाता है, इसे किसे बोला जाता है? यूरिया को कहा जाता है। और यूरिया का फॉर्मूला तुम लोगों को हमेशा बोलते याद रखना, क्या फॉर्मूला? हाँ, CO और NH2 NS2, CO होगा। उसको दूसरे दूसरे तरीका से लिख सकते हो। हाँ, ना ये नहीं कि पता, हम कहाँ देता है। ब्यूटेरिक अम्ल पाए जाते हैं जितने भी मक्खन होते हैं, घी होते हैं, इसमें। अब मुझे तब कहाँ पाया जाता, बताओ कहाँ पाया? तो उसमें तो हमने बोला ना, कार्बाइड इस वो सॉरी, कौन सा बोला जी? ब्यूटेरिक एसिड पाए जाते हैं। हो सकता है। निम्न में से किसमें कार्बाइड ही हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा तुम्हारा। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन है? हाँ, 46%। ये फॉर्मूला है। आगे देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के राष्ट्रपति को पदयोचित करने संबंधी प्रस्ताव किया जा सकता है इस बार के उपराष्ट्रपति है, सो दरोगा क्वेश्चन यही है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कहां पर प्रस्ताव लाया जाएगा? कमेंट देख रहे हैं आलोक कुमार बबुआ, क्या बात है? देख रहे हैं। अब को हर चीज को बात नहीं न किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा? उपराष्ट्रपति का होता क्या है? तो उनका चुनाव होता है ना जी, चुनाव होता है ना, सिंपल सी बात है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो नियुक्ति कहां से सवाल आ गया? चुना जाता है, उनको चयनित किया जाता है लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ध्यान में रखना, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। वही राष्ट्रपति में देखोगे कि लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, विधानसभा का, हाँ, विधानसभा का, विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा दोनों आ जाएगा। तो विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर हम आपसे ये पूछे कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, वो कौन कौन लगा सकता है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है वोट देने में, उन्हें राष्ट्रपति को हटाने में कौन कौन? निर्वाचित की मनोनीत भी, बताओ। निर्वाचित तो बोला, सही बोल रहा है। निर्वाचित मनोनीत दोनों, हटाने में दोनों भाग लेते हैं। दिमाग में इतना क्वेश्चन पूछेगा घुमाकर। तो यहां हम देखेंगे कि भारत को उपराष्ट्रपति को पदयोचित करने संबंधी जो प्रस्ताव आएगा, कहां आएगा? 1 मिनट, केवल राज्यसभा में आता है। दरोगा में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हम करा रखे हैं बहुत पहले ही। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? केवल राज्यसभा, यहाँ पर डी। 110 देख लो, वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत लगभग कितनी होती है भाई? 20.94, यानी कि 21%। 70% नाइट्रोजन होता है। हाँ, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
देख लो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, जब मिलेगा तो वो चीज पढ़ लोगे आप लोग। हाँ चलो देखते हो क्वेश्चन नंबर 111। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? शरीर के भीतर, ध्यान में रखना। हाँ, क्लास के बाद फिर दोस्त तुम्हारा बात सुना जाएगा। हाँ चलो, क्या होगा? हेपेरन, हेपेरिन हो जाएगा। और ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन होगा? के हो जाएगा, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 112। डेंगू बुखार के लिए रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? एक मच्छर है ना, एडिस एडिप्टी। ये आपको डेंगू, डेंगू वायरस जनित बीमारी है, दिमाग में रखना ये चीज। डेंगू क्या है? वायरस। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर सब लिखा हुआ है, बाद में पढ़ लेना। ये दिखाओ आगे क्वेश्चन का। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा होती है जिसका सदस्य नहीं होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन कहलाते हैं? उपराष्ट्रपति। और उनका चुनाव होता है, और चुनाव कौन करवाता है? माने संस्था बनाया गया है ना, चुनाव, चुनाव आयोग बनाया, निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ये क्या हो जाएगा? राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं, वो सदन के सभापति होते हैं। और एज सभापति हमारे संविधान में दिया है, जिसे हम लोग उपराष्ट्रपति कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन आगे देखते 113। चलो खड़ा होते जाओ, तुम लोग खड़ा हो जाओ। एक पार्सेक बराबर कितना होता है मीटर में, बताओ। खड़े रहो, ना लिखो ना लिखो ना लिखो, लिखना नहीं है, पलटो। आपको पता है? खड़ा हो जाइए। आप भी खड़ा होइए। हाँ, हमारे क्लास में ये है कि खड़ा करा कर पूछा जाता है, पता है? ठीक, खड़ा रहिए। बताओ। अच्छा तू भी खड़ा रहो। तू बताओ जी। तू सबको 3 बार बताए थे पिछली क्लास में। तू बताओ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। 1.8। अच्छा तुम खड़ा हो जाओ। यही दिक्कत है तुम लोगों का। नहीं गलत, खड़ा रहो। चलो खड़ा हो जाओ। चलो तुम खड़ा हो जाओ। ए, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जल्दी जल्दी। खड़ा। बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो। 3। मैं तो बुड़बक। हाँ बोलो बोलो बोलो। और हाँ, इतने होता है? उठा के मारेंगे तुम लोग को डंडा लेना। तुमको शर्म लग रहा है? अब तुम लोग बिहार पुलिस निकालोगे और इतना दूर में तुम लोगों को कोनो ना याद है? ऑप्शन दे, ऐसे खड़े रहो तुम लोग। अब उधर उधर मत झांकना। क्लोज कहाँ दे रहे हैं? चलो बताओ, ऑनलाइन वाले भी, तुम लोग भी बताओ। किसी के कहने में मत पड़ो, अपने सेंसर दो। हाँ, देखो वो अब ये बोलने लगा। तुम लोग बताओ ऑनलाइन वाले तो। ये ऑनलाइन वाला पढ़ने में तू सबसे तेज है, सही पूछो। तू सब एगुड़ो अभी तक सही नहीं बताया, ऑप्शन मांग रहा था। हो गया तुम लोग का टाइप टाइप फिश। सी होगा। बैठो बैठो, तुम लोग को शर्म आना चाहिए, तनियों से नहीं आ रहा है? मीटर में देता, मीटर में अगर देता है और किलोमीटर में बदले तो ये कितना हो जाएगा? 13 ना होगा? पावर जो हो जाएगा 13 ना हो जाएगा जी, किलोमीटर में अगर बदले तो। या 13 तो कोनो ना पावर है। ये मत कभी बोला करो को ऑप्शन दीजिएगा तो सर पकड़ लेंगे हम, सटा देगा ऑप्शन दिमाग। चले, प्रकाश वर्ष की कितना गुना होता है? 3.26 गुना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक देख लेते हैं। अत्यधिक दूरी, लंबी, जो सबसे लंबी दूरी होती है वो किससे मापी जाती है?
पार्सेक से मापी जाती है। और हम देखेंगे लंबी लंबी दूरी मापने वाला, ये भी देख लेते हैं, सभी आज याद कर लो। पहले ये देखो याद, छोटी दूरी का होता है जी, कौची छोटी दूरी में क्या होगा, माइक्रो है, ऊपर नैनो है, ऊपर छोटा है, बहुत छोटा है। ये लंबी दूरी सब लोग देखते हैं, छोटी छोटी तो बहुत दूरी निकल जाएगा, वो तो 10 के पावर -24 हो जाएगा छोटी दूरी में भी हो सकता है। दूरी मतलब लंबाई होता है, ये ना होता है, लंबाई को दूरी कहा जाता है। खगोलीय इकाई देखो, ये दूरी का मात्रक है, और हम खगोलीय इकाई को कहते हैं सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी। और हम जानते हैं कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होता है 149 मिलियन है किलोमीटर में। तो हम उसको लिख देते हैं, अगर तुमको कुछ नहीं याद है तो 149, मेरी बात को ध्यान में रखना, 149 लिखना, ठीक, और इंटू लिखना 10 के पावर 11 मीटर। अब तुमको दो यहाँ पर बस पॉइंट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना, इसे याद रख लेना। दूरी भी ऐसे भी पूछेगा तो कितना सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है, तो ये भी याद होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया ना 1.49 × 10 के पावर 11 मीटर होता है। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है ये, ऐसे भी पूछ सकता है कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, ये है। अब हम चलते हैं दूसरा याद करते हैं, तुम लोग याद करो। प्रकाश वर्ष क्या है, एक वर्ष में प्रकाश ने कितना दूरी तय किया, सेकेंड में, याद रखना सेकेंड में ये देता है। यानी कि प्रकाश का चाल क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर होता है, और मीटर में होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर होता है। अब ये एक साल में कितना सेकेंड में चला है दूरी, अरे तो 1 किलोमीटर में ना 3 गो आ जाता है जीरो मीटर में, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो हम देखते हैं 3 है इंटू, हम किलोमीटर में दिया है, इसको 10 के पावर 8, एक मिनट, मीटर में दिया है, किलोमीटर में हम 5 लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, किलोमीटर में 5 लाख, 5 लाख है। अब हम इसको तोड़ेंगे 3 इंटू, हाँ 5 इंटू 1000 मीटर से, तो ये अब 3 को जीरो और बढ़ जाएगा। यही होता है, बस बढ़ते जाता है जीरो, पॉइंट लगाओगे तो और जीरो बढ़ेगा। पार्सेक एक दूरी का ही इकाई है। प्रकाश वर्ष सबसे पहले देखते हैं, तो प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होता है। किलोमीटर में देते यही क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा पावर सिर्फ। पार्सेक देख लेते हैं, दूरी की सबसे लंबी आपको इकाई है, 3.086 × 10 के पावर 16 मीटर होता है। किलोमीटर में दे तो इसमें से 3 घटा देना। कुछ और भी दूरी है, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मील स्थलीय मील में 1.6 किलोमीटर होता है, यानी 1600 मीटर के करीब। एक नाविक मील में यानी जल वाला में 1.8 किलोमीटर होता है। और ये तो पढ़िए लिए, ये वाला क्वेश्चन लगाओ तुम लोग। चलो क्या देखते हैं यहाँ पर कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है, राइबोसोम को प्रोटीन का क्या कहा जाता है, फैक्ट्री। अलग अलग कोशिका के जो अंग है उसका देख लो। केंद्रक समस्त क्रियाओं का नियंत्रक स्थल है, यानी केंद्रक जो होता है कोशिका का मास्टर माइंड यानी दिमाग होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ऊर्जा बनता है, शक्ति केंद्र है कोशिका का, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली खुदे विस्फोट कर लेता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है, यही ना होता है क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्रोमोसोम अनुवांशिक गुणों का वाहक है, एक से दूसरे में जब जाता है तो क्रोमोसोम, 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है मनुष्य में देखा जाता है, यानी 46। 115 रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर एल्युमिनियम लवण का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पोटेशियम भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है। जाते हो तो डॉक्टर इसे धोता है और एक आपको फिटकरी बनाते समय कि रिएक्शन ना कर पाए उसके लिए, इसका नाम है पोटास एलम। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुए हैं, आराम से लगाना क्वेश्चन ध्यान से। मंत्रिमंडल जिसे हम लोग आम भाषा में कैबिनेट बोलते हैं, इसको कब जोड़ा गया संविधान में, 44वें संविधान 1978 में। कहा गया कि जब आपात होगा, राष्ट्रीय आपात लागू होगा, जैसे इंदिरा गांधी तृतीय आपात लागू कर दी थी, लोकसभा के कार्यकाल भी बढ़ा दी थी, तो तृतीय आपात आंतरिक अशांति के कारण लागू कर दी थी। यानी आंतरिक अशांति तो कुछ भी हो सकता है, हमारा तुम्हारे घर में लड़ाई भी हो सकता है, वो भी आंतरिक अशांति है। दो मोहल्ला लड़ गया, वो भी आंतरिक अशांति है।
उस आधार पर नहीं लगाया जाए तो इस पर क्या एक जोड़ दिया गया आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया। यानी सैनिक अगर विद्रोह कर देता है, यानी बंदूक ताने हुए कोई भी लोग विद्रोह कर देते हैं सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत, सशस्त्र मतलब शस्त्र के साथ विद्रोह, यानी गृह युद्ध की स्थिति जैसे बन जाता है। 44वें संविधान संशोधन से पहले यह था कि जब मन तब कोई चाहे तो लगा सकता है क्या, आर्टिकल 352। लेकिन ये साफ साफ कह दिया गया कि अब आर्टिकल 352 लगाने से पहले कैबिनेट की लिखित सिफारिश चाहिए, लिखित, तब राष्ट्रपति इंपोज करेंगे। समझ में आ गया ना? उस सदन में भी 1 महीना के अंदर पारित होना चाहिए। 1 महीना का समय दिया गया मात्र इसमें। बाकी आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के लिए सदन में 2 महीने का दिया गया है समय, गैप दिया गया है। जब लागू होगा 2 महीने के अंदर पारित होना चाहिए, सहमति मिलना चाहिए। तो ये जो हो जाएगा, उसी समय एक शब्द जोड़ा गया, मंत्रिमंडल या कैबिनेट से होना चाहिए, और वही शब्द आर्टिकल 352 में जोड़ दिया गया। हाँ हाँ, 3 है, 3। हाँ हाँ, 74 मंत्री परिषद है, 74-75 मंत्री परिषद है। अब मंत्री परिषद में बहुत बड़ा स्वरूप हो जाता है। मंत्री परिषद में राज्य वाला मंत्री आ जाएंगे, यानी स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, उप मंत्री आ जाएंगे और कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे, ये तीनों आ जाएंगे। ठीक, लेकिन इसमें मुख्य रूप से सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बताओ, आर्टिकल 352 हो जाएगा। अगर मंत्री परिषद देता तो आर्टिकल 74 होता। ये देखो 116, जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता, हमेशा मैं बोलता हूं 2 प्रकार के कठोरता है, स्थायी है और अस्थायी है। अस्थायी को उबाल कर हम खत्म कर सकते हैं, स्थायी के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जब भी होगा, कौन होगा? नहीं, वो अस्थायी नहीं, अस्थायी हो जाएगा। जब भी बाई लग जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट होगा। ध्यान में रखना, दोनों में कंफ्यूजन, एग्जाम में क्वेश्चन देता है, लोग गलती कर कर आते हैं। हाँ, तो जो चीज यहाँ पर बता दे रहे हैं उसे दिमाग में बैठा लेना। अगर कार्बोनेट दे देता तो अस्थायी हो जाता। क्वेश्चन 117 देखो, परिस्थितिकी निम्नलिखित में से बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है किसके भैया? जीव और वातावरण का। विशेष सी बात, तो हलवा क्वेश्चन है। ये लगाओ, क्वेश्चन 118 लगाओ, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है? हाँ, ये बोल रहा है फेफड़े से हृदय में ले जाती है। क्योंकि सीरा का काम करता है, शरीर से खून को उठाता है हृदय तक, और धमनी का काम करता है हृदय से खून को शरीर तक। तो जो हृदय से ले जाएगा उसमें शुद्ध रक्त हो जाता है। नहीं, ध्यान में रखना, हाँ, महाधन धमनी में ये चीज होता है। ये फुसफुस सीरा एक अपवाद है सीरा में, जो कि क्या करता है, इसमें ऑक्सीजन जनित रक्त होता है। यानी ऑक्सीजन होगा तो शुद्ध होगा, CO2 होगा तो अशुद्ध होगा, यही ना होगा जी। तो ये क्या पूछ रहा है, साफ रक्त को ले जाता है, यानी ऑक्सीजन जनित रक्त को ले जाता है। तुम लोग देख लो, इसका डिफरेंट लिख दिए हैं, पढ़ लेना तुम लोग। मानव शरीर में रुधिर का संचरण धमनियों और सिराओं द्वारा होता है, जिसे वेन्स बोला जाता है, सिराए को बोला जाता है, आर्टरीज बोला जाता है, धमनी को। ठीक, धमनी जो रुधिर को, रुधिर वाहिनियों द्वारा हृदय से पूरे शरीर में अंगों में अपना खून पहुंचाती है, माने हृदय से उठा दी, अलग अलग जो ये दिखाई दे रहा है, अलग अलग खून पहुंचा दिया। ठीक, ये जो होता है, ये आपको, उन्हें धमनियां कहते हैं। इनमें समानता शुद्ध, यानी भाई हृदय से आ रहा है तो ऑक्सीजन वाला ही उक्त होगा। ऑक्सीजन मुक्त यानी प्योर ब्लड इसे कहा जाता है, प्रवाहित होता है, सिवाय फुसफुस धमनी के। धमनी में, फुसफुस धमनी में अशुद्ध हो जाएगा, बाकी में क्या होगा? शुद्ध। ठीक, और सीरा में अगर देखा जाए तो फुसफुस सीरा क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, बाकी अशुद्ध। आगे पढ़ोगे सब चीज, बस यही 2 चीज याद रखना होगा। यानी कि ये देखो, कहां तक हम लोग थे, शुद्ध ऑक्सीजन जनित होती है, जिसमें सिवाय फुसफुस धमनी में, जिसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड प्रवाहित होता है। ठीक, सिराए देख लेते हैं, वेन्स कहा जाता है, वो रुधिर वाहिनियां जो शरीर से विभिन्न अंगों से रुधिर जो होते हैं हृदय में लाती है, फिर से ऑक्सीजन ले जाएगी, फिर से ऐसे चलते रहता है साइकिल, ये सिराए कहलाती है। सिराए में समानता अशुद्ध और कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी अशुद्ध का है तो इसमें CO2 मिला हुआ है, बता है। सिवाय फुसफुस सीरा, फुसफुस सीरा में क्या हो जाता है? इसमें ऑक्सीजन युक्त बनता है, यानी सीरा होता है अशुद्ध के लिए, धमनी होता है शुद्ध के लिए, लेकिन 2 आपको इसमें अपवाद है। हाँ, फुसफुस लगा दो बस,
कुछ नहीं, फुसफुस लगा देना, बस उल्टा हो जाएगा, काम खत्म। अब इसमें देख लो, धमनी जो होती है हृदय को, धमनी जो होती है रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती है अलग अलग, और सीरा जो होती है अलग अलग अंगों से हृदय तक लाती है खून को, ब्लड को। शुद्ध अशुद्ध होता है ना, ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके साथ मिलकर जाता है, फिर जब निकलता है तो CO2 जब हम निकालते हैं तो अशुद्ध वाला लेकर आता है उधर से, अंदर से शरीर के अलग अलग भागों से। धमनी लाल रंग की होती है हमेशा, शुद्ध है तो क्या होगा, लाल रंग का होगा, और सीरा क्या है, गहरे नीले रंग का होगा, ठीक। पानी के शुद्ध पीने वाला पानी को जीवाणु मिटाने के लिए कौन सा उसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें क्लोरीन। तुम्हारा विरंजक चूर्ण में भी इसका इस्तेमाल है, ये बताओ। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या बताओ। हाँ, बड़ी मार मारेंगे तुम, समझ लो। जो भी ये बोल रहा है अविश्वास प्रस्ताव, एक बात ध्यान में रखना, जब भी अविश्वास प्रस्ताव आ, या विपक्ष के नेता बनने के लिए हो, या कोरम के लिए हो, सब ये समान होता है, 1/10 होता है। सो 1/10 लाएगा तभी तो भैया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 50। राष्ट्रपति के चुनाव में कितने अनुमोदित, कितने प्रस्तावक होते हैं, 50-50। 50-50 दोनों अलग होना चाहिए, ये नहीं कि एकरे में 50 ओकरे में जाके घुस गए ना, दोनों अलग अलग होना चाहिए। हाँ, 20 होता है। कहोगे कि सर जो उपराष्ट्रपति में कहा है कम रखा गया है, राष्ट्रपति में कहा है ज्यादा रखा गया है, ये कोई बता सकता है। एक प्रस्ताव दिया कि फलना राष्ट्रपति बनेगा, हम बोले इतना क्लास में कि आप राष्ट्रपति बनेंगे, हम प्रस्ताव दे रहे 50 गो के साइन करा के ले जाकर दे दिए कि बनोगे, ठीक। चुनाव तो चुनाव है, वो कराएगा, तो फिर लोग बोलेगा कि फिर ये हो गया तुम्हारा कि तुम बनोगे प्रस्ताव। अब अनुमोदन कौन करेगा कि नहीं ये बनेंगे, तो 50 को साइन कर भी दे दिया कि ये हमारे तरफ से बनेंगे। हाँ, वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित कुछ भी हो सकता है, असल में तो ये सब लिखित चलता है, जो भी चुनाव की प्रक्रिया है ये सब लिखित चलता है। अब हम ये सवाल पूछे आप लोगों से, बाय द वे मान लो कभी पूछ दिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक और प्रस्तावक की संख्या 50 है, आखिर उपराष्ट्रपति के 20 है, तो ये क्या कारण है इसका। बहुत आसान क्वेश्चन है, सोचो। हाँ। ना, ये आंसर नहीं है। ना, ये तो चीज बात तुम भी बता रहे हो ना, ये ना होगा। भाई खुद सोचो कि जब हम 50 संख्या कर रहे हैं, यानी 100 संख्या कर दिए, लगभग दोनों अलग होना चाहिए, तो 100 लोग चाहिए इससे कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भी तो आ जाता है, क्षेत्र बढ़ जाता है, विधायक जुट जाते हैं इसके साथ, और उपराष्ट्रपति में खाली कौन है, सांसद ही है। तो इतना दिमाग तो लगाया करो कि अगर बढ़ेगा क्षेत्र तो ज्यादा उसका हिसाब किताब चाहिए। इनमें से कौन प्राथमिक रंग है, लाल, हरा, नीला, और जिसे प्राइमरी कलर, टीबी वाला कलर कहा जाता है, रंगीन टीबी वाला कलर, तो कहाँ हो गया यहाँ पर, कौन सा आंसर हो जाएगा, नीला, लाल और हरा हो जाएगा। चलो, 121, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। स्टेथोस्कोप मैंने समझ रहे हो, आला, आला जो डॉक्टर कान में लगाकर तुम्हारा, तो बताओ वो आखिर क्या करता है, तुम्हारे दिल दिल के पास रख कर वो जांचता क्या है, क्या जांचता है? धड़कन जांचता है, हाँ। बीमारी जब होता है ना तो ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है धड़कन में। एंडोस्कोप, पेट के अंदर जितने भी व्याधियां हैं वो एंडोस्कोपी, वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर है। ये बताओ ये किस सिद्धांत पर है, आ? ये किस सिद्धांत पर है, परावर्तन। भाई ध्वनि हमको सुनना है तो ध्वनि परिवर्तित कर कर सुनाई दे देता है, बात खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहे ना बबुआ, पढ़ लो, एग्जाम चुनाव बाद लेगा, एकदम 100% लेगा, इतना गांठ बांध लो अब। हाँ, तुरंत लेगा, चुनाव खत्म होते ही। बस तुम लोग का तैयारी रहना चाहिए, रिवीजन में, रिदम में रहना चाहिए। अगर रिदम में नहीं रहे, तैयारी नहीं रहा, तो फिर दूसरा दूसरा लड़का आकर तुम लोग का सीट लेकर भाग जाएगा। तो तैयारी में रहो, ठीक।
बीच बीच में टेस्ट भी हम लेते रहेंगे ऐसे ही लालागा सौ क्वेश्चन। प्रकाश का परिवर्तन यानी प्रकाश किसी भी पृष्ठ से जब वापस लौट जाती है उसे प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन के नियम है, परिवर्तन के दो गो नियम है। आपतन कोण यानी जिस कोण से आएगा जिस कोण से जाएगा वो दोनों क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये देखो, ये रहा तुम्हारा कोई प्लेन हो गया, शीशे यहाँ पर चांदी लगा दो, ठीक। प्रकाश आया, ये आने वाला प्रकाश, ये जाने वाला प्रकाश, ये प्रकाश आया और ये प्रकाश चला गया। अब इसमें एक बीच में क्या आ जाता है, अभिलंब। तो दूसरा नियम में देखोगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तल इसका क्या है, एक ही है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यही परिवर्तन का नियम है, नियम है, नियम। चलो क्वेश्चन 122 देख लो। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले वाष्प अवस्था में परिवर्तित करना क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। जैसे कि कपूर, निफथिलीन, अमोनिया, ये सब होता है ना। तो कुछ बताओ। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। अब यही देखना, ये जो वीडियो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं डालूंगा यूट्यूब पर, श्योर डालूंगा ये वीडियो। तो फिर देखना 30 मार्क हाँ का बताएगा, 100 में 100 आया है मेरा। बहुत लोग हैं ला भी देते हैं, लेकिन 100 में 100 लाना अपने आप में बहुत मतलब बहुत बार है। 100% एक्यूरेसी बहुत कम है लोग की रख पाते हैं। अब हम देखेंगे जेल नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू हो गए, शांतिवन समाधि स्थल का नाम दे रहा है ये। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, और ये राजीव गांधी क्या हो गए भैया, वीर भूमि, पहले भी करा चुके हैं। तो ये वाला गलत मिलान है, यानी राजीव गांधी का मिलान गलत है। 123 देख लो, ये बताओ। बहुत अच्छा। एसी को डीसी में बदल देना है। और डीसी को एसी में कौन बदलेगा भाई, इन्वर्टर जो लगाते हैं बैटरी के साथ हम लोग, ठीक? चलो ठीक है। और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज, उल्ट वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कौन बदलता है, ट्रांसफार्मर बदल देता है, बहुत आसान। हाँ। 124 देखते हैं। किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सही श्रृंखला है। ट्रांसफार्मर का काम होता है सिर्फ एक ही वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। तो ये दे रहा है किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। लिंडन ने ऊर्जा के प्रवाह के 10% नियम दिया था। 1/10 आगे के स्तर में जाता है, यानी कि पहले क्या हो जाएगा, अपना पेड़ पौधा उत्पादक हो जाएगा जो कि खाना सूरज के प्रकाश से बनाते हैं, ठीक। उसके बाद उपभोक्ता हो जाते हैं, हम लोग हो गए, जानवर हो गया। एक प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहा जाता है जो कि हरा भरा खाए यानी कि शाकाहारी हो। द्वितीय उपभोक्ता उसे कहा जाता है जो कि सर्वाहारी हो, यानी मांस भी खा सकता है और घास फूस भी खा सकता है। तीसरा होता है पूर्ण रूप से मांस से खाता है। और लास्ट में जो बच जाते हैं वो छोटे छोटे जीवाणु बैक्टीरिया फफूंदी क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं उनके जीवन के लिए। ये क्या हो जाते हैं, अपघटक हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमने मुर्गा खाया, हमने मान लो तुमने खाया हम नहीं खाए, तुम ही खा लिए। मानो ए नाम के व्यक्ति ने, किसी ने मुर्गा खाया 1 kg का, ठीक। अब इसमें जो ए नाम, जब मुर्गा में जितना एनर्जी होगा उसका 1/10 किस में चला जाएगा, ए में। यही लिंडन ने समझाया था कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जब एनर्जी जाता है वो 1/10 ही जाता है। ये नहीं कि पूरा मुर्गा का एनर्जी तुम ले लिया ना, ये सब ना होता है। हाँ, सबके आगे 1/10 या 10%। धोने के सोडा किसका प्रचलित नाम है। चलो हम देखेंगे धोने वाला सोडा क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट माने Na2CO3 इंटू 10S2O, ये हमारा धोने वाला सोडा है। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। चलो ये लगाओ का 25 तक हम लोग देख लिए।
ये 26 लगा। निम्न में से किस संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? क्या कौन लेगा भाग? ए नंबर, बड़ी अच्छा। ठीक, आर्टिकल 76 में दिया है महान्यायवादी के बारे में, दिया है ना। आर्टिकल 88 में दिया है कि कहां कहां पर क्या चीज ये कर सकते हैं, जैसे कि ये संसद में भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, किसी कमेटी का भी भाग बन सकते हैं, लेकिन मतदान न कर सकते हैं। ये हमारे भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं, यानी भारत सरकार के वकील कह सकते हो, सबसे बड़े होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनकी योग्यता में एक योग्यता है कि सुप्रीम कोर्ट के ये जज होने की योग्यता इनकी भी होनी चाहिए, ठीक। और इनको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन 126। देखो, साइंस के साथ पॉलिटी मिक्स कर दिए हैं, हर सब्जेक्ट को साइंस के साथ मिक्स मिक्स कर कर कराएंगे ना, तो मिक्स भेज अच्छा लगता है, वैसे मिक्स क्वेश्चन भी अच्छा लगेगा तुम लोगों को। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था भाई। है? क्या रूमर? अच्छा, अच्छा, प्रकाश को सबसे पहले किसमें मापा था, किसने? हाँ, रोमर, वही र्यूमर लिख दिया है, ठीक। वो मापा था सबसे पहले, ये विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किया था। ये देखो यहाँ पर गति के विषय नियम किसने दिया था? न्यूटन। दाब के लिए नियम पास्कल। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है ई बराबर mc स्क्वायर। हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम, पलवन का सिद्धांत आर्किमेडिस। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव किसने बताया था? जूल ने बताया था। विद्युत प्रतिरोध के नियम ओम हो जाएगा। विद्युत आकर्षण के नियम कूलॉम हो जाएगा। विद्युत उष्मा का प्रभाव जूल सेम हो जाएगा। धारा विद्युत के बारे में बताया था अलेक्जेंडर वोल्टा ने। विद्युत तरंग के बारे में हेनरी हर्ट्ज ने बताया था। विद्युत बैटरी की खोज अलेक्जेंडर वोल्टा। स्थिर विद्युत के बारे में हेल्स ने सबसे पहले। विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, और उन्हीं ने तड़िक चालक का भी आविष्कार किया था, ठीक। बाकी ये सभी तुम लोगों को आता है नीचे। हाँ, प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेंस ने दिया था। और प्रकाश की कणिका सिद्धांत किसने दिया था? हाँ, हाइजेंस, हाइजेंस होगा। चलो, प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछे थे पहले वाला टेस्ट में तुम लोगों से। और प्रकाश के फोटोन सिद्धांत किसने दिया था, सिद्ध किया था? फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन ने किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 127। देखो, सर बिहार सिविल कोर्ट के बारे में अभी नोटिस आया। बात कोई ना है, नोटिस आएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत ना है। आ, मान लिया जब पढ़ाई कर लो, क्या दिक्कत है? निम्न में से कौन से, हाईओ कोर्ट में देखो क्लर्क का फंसा हुआ है, जो प्यून का फंसा हुआ है, लाखों लोग भरे हुए फॉर्म, फिर क्लियर करेगा जल्दी है, ओकरो में अपॉर्चुनिटी है। उससे बड़ी बात जानते हो क्या हो गया था? कोर्ट रीडर का हमने फॉर्म डाला था, उसके लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी भी है, और अच्छा जॉब भी है, लेकिन जॉब करने के उद्देश्य से नहीं डाले थे, एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन अफसोस कि उसी दिन दरोगा लड़ा दिया, और जब दरोगा लड़ा दिया तो एक छूट गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, दो दो एग्जाम का कम से कम एक्सपीरियंस आता। और उसमें तो बेहतरीन तरीके से रिजल्ट के साथ मार्क्स भी दे दिया है। रिजल्ट इधर दिया है, इधर मार्क्स दे दिया है कि आपका मार्क्स कितना आया है। कोर्ट का एगो अलग ही मजा है एग्जाम देने का। चलो यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन से सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? राइजोबियम, ठीक। फलीदार यानी चने उने के आपको जड़ों में होता है। 128 देख लो, जल्दी जल्दी अब चलते हैं। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इससे कम तापमान नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सरकार की कानूनी सलाहकार है? बताओ। ऐसने ऐसने ना आता है कंफ्यूजन वाला। कौन हो जाएगा? राज्य सरकार के बोल रहा है भाई। हाँ,
जो राज्यपाल नियुक्त करता है इसे, ये राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, बड़े होते हैं। कौन हो जाएंगे? एडवोकेट जनरल हो जाएंगे, ठीक। अटॉर्नी जनरल के साथ ही सोलिसिटर जनरल होते हैं ना, केंद्र सरकार में दो सहायता के लिए होते हैं, सोलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के साथ एडवोकेट जनरल होते हैं राज्य में। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन 129 देखिए, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? हेलोग्राफी द्वारा लिया जाता है, होलोग्राफी। हाँ तो ठीक है ना, रिवीजन होने चाहिए ना, मतलब 130 देखो, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन सा? अस्थि और पेशी को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? हो गया ना कंफ्यूजन? ठीक है, कुछ लोगों का हो गया कंफ्यूजन। हाँ, अगर यही एग्जाम में बैठते हैं तो वो कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। हकीकत यही है, देखो इतनो तुम लोग अपने आप को ये चीज दिलासा दिलाओगे कि हम यहाँ कर लेते हैं, एग्जाम हॉल का एक वो अलग स्वरूप होता है। आपको आने वाला भी क्वेश्चन डाउट में है ना, तो वहां पर 100% डाउट हो जाता है। क्या हमारे तब अब अगल बगल में पूछते हो, और जब अगल बगल में बौरा किस्म का लड़का होगा तो बोलेगा ये नहीं ये होगा। हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पर? पेंडन होता है। ये एक प्रकार के, देखो इस बार दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सी सुनियोजी उत्तक है, यानी कनेक्ट टिश्यू है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? कनेक्ट कर रहा है, कर रहा है ना। लीगामेंट भी क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव है, जो कि हड्डी हड्डी को जोड़ता है। और खून भी क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू है। तो यही तो ऑप्शन में दिया था, और उसमें वो ऑप्शन दे दिया था कि इनमें से कोई नहीं है, तो वही आंसरवा हो जाता। नाम नहीं याद है हमको क्या दिया था उसमें, अब भूल गए। ये क्या हो जाएगा? इसमें पेंडन हो जाएगा। उपास्थि जो होते हैं ना, थोड़ा मुलायम होते हैं। उपास्थि ये हो गए, ये हो गए उपास्थि, ये सब उपास्थि होते हैं। चाहे बुरका खाओगे तो ऊपरा भी मुलायम एगो पाया जाता है, वो भी उपास्थि हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 131 देख लो। स्वरग्राही मतलब किसी को ले सकता है। स्वर दाता दे, दाता मने देना, ग्राही मने लेना, ग्रहण करना। तो कौन होगा? ए भी हो जाएगा। और स्वरदाता पूछता तो वो हो जाता। हाँ, वही चीज। आप लोग एक बात ध्यान में रखना, मैं बार बार बोलता हूं कि जब विज्ञान पढ़ा करो कोई भी सब्जेक्ट, तो उसका क्वेश्चन लगाते समय अगर डाउट हुआ तो आपको किसी से पूछना नहीं है, उसका इंग्लिश वर्जन देख लेना है। अगर इंग्लिश वर्जन देखोगे ना, तो 70% क्वेश्चन जो डाउट में आपका है लगभग वहां पर समाप्त होते हुए नजर आता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ हिंदी पढ़ोगे उसका, तो दिक्कत दिक्कत हो जाएगा। अब इसमें बोलेगा इन्वर्सनल एक्सेप्टर कौन है? एक्सेप्ट मतलब लेना होता है, और यही दे देता इन्वर्सनल डोनर कौन है, तो वो हो जाता ओ। ये देखो क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के पद पर नियुक्ति के कार्यकाल होता है, कंफर्म हो? चलो ठीक है, यही तो कंफर्मेशन चाहिए, एकदम कंफर्म हो जाओ। यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी सबसे पहले पूरा हो जाए, तो के लिए बोल रहा है। सबसे पहला जो कैग थे वो नरहरि नाम के थे, वही थे। और अभी के जो कैग है वो कौन है? यो ना याद है का तू सबका जी? अभी के महानियंत्रक लेखा परीक्षक कौन है? अरे गिरीश चंद्र मुर्मू रे बुड़बक, तू सबको। इसकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, ठीक। 132 देख लो, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हाँ, कृष्ण बर्नार्ड द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, ज्यादा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, ज्यादा उतना ना देखेंगे। सखाए के जनक देख लेते हैं, वैसे देख चुके हैं पहले वाला पार्ट में। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर। सबसे पहले टीका की खोज किसने किया था? यही फायरमैन में क्वेश्चन बना था, बस और कुछ नहीं बना था। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच। वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रेस्टस। इकोसिस्टम शब्द के केंद्र ने दिया था। वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। अनुवांशिकी के पिता मेंडल हो जाएंगे। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता वान वेयर हो जाएंगे। ये सभी आप लोग पढ़ लेना, आप लोग के चीज का है। और यहां से हम क्वेश्चन देखेंगे 133। क्या होगा यहाँ पर? अनुदर, ध से ध्वनि, थ से धैर्य, तो क्या तो अनुधरे होगा।
अजीब हाल है तुम्हारा। हाँ, ध्वनि तरंग जो होता है यहाँ समझो क्यों होता है अनुधर। ध्वनि तरंग जब ध्वनि तरंग जब उत्पन्न होता है तो वो अपने माध्यम के समानांतर चलता है। अब प्रकाश अनुप्रस्थ होता है वो क्या चलता है, लंबवत। हाँ, तो लंबवत चलता है ये, यानी कि अपने जहां से उत्पन्न होता है लंबवत प्रकाश चलता है। क्वेश्चन पूछा है, दोनों क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और ये क्या हो जाएगा अनुधर, इसको मीडियम चाहिए ही चाहिए जाने के लिए। क्या चाहिए, मीडियम चाहिए ही चाहिए। ठीक, ये देख लो ध्वनि जो यहाँ पर दिया हुआ है, तभी से हम क्या बताएं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति के आधार पर जो परिसर है, यानी सुन सकते हैं, कौन सुन सकता है, किसको और इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले हम देखेंगे अश्रव ध्वनि, यानी कि जो हम सुन नहीं सकते। 20 हर्ट्ज से कम वाला ध्वनि, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे वाले ध्वनि होते हैं। इनको कैसे उत्पन्न किया जाता है, इस प्रकार के तरंग बहुत बड़े आकार के स्रोत से क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, बहुत बड़े आकार के स्रोत से। ठीक, फिर हम देखेंगे श्रव ध्वनि, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। और हर्ट्ज क्या है, एक प्रकार का कंपन यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मात्रक होता है। यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में कंपन जो होता है, उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं। और उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, ऑडिबल यानी कि सौर ध्वनि बोलेंगे। और हम लोग भी सुन सकते हैं इसको, यानी हम लोग सुनेंगे ही सुनेंगे। एक होते हैं प्रस्रव तरंगे, अल्ट्रा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हाँ, ये सभी कौन कौन जंतु इसमें से सुन सकते हैं, ये मनुष्य नहीं सुन सकता, कुत्ता बिल्ली चमगादड़ ये सभी क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ तक कि चमगादड़ अपना कोई भी चीज को निशाना भी लगाता है तो इसी से इसी को उत्पन्न करके टकरा कराता है। हाँ, हमारा रडार के सिद्धांत पर काम करता है। हाँ, उठा कर फेंक देंगे तुम लोगों को ले जाकर गंगा जी में। रेडियो तरंग पर काम करता है रे बुड़बक, सोनार इस पर काम करता है। यही तो तुम लोग को हम देख रहे थे, दिमाग बेच कर आए हो कि लेकर आए हो। कुछ लोग क्या करते, दिमाग बेच कर आते पढ़ने के लिए। हाँ, डिक्टेशन फोर्स नहीं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होते हैं, इनको प्रस्राव कहे जाते हैं। ये सब आपको जो है सुन सकते हैं, मतलब जानवर सुन सकते हैं, हम लोग नहीं। अब ये जो होता है प्रस्राव का उपयोग करते हैं संकेत भेजने के लिए, समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए, यानी कि सोनार के इस्तेमाल में, कीमती कपड़ों, वायुयान या घड़ियों के पुर्जे को साफ करने के लिए, कल कारखाने की चिमनी की काली हटाने के लिए, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को मारने के लिए। 134 नंबर क्वेश्चन लगाइए। सोडियम धातु का संग्रह किसमें होता है, मिट्टी के तेल में होता है। हाँ, ये लगाओ क्वेश्चन तो। 14वां है, आर्टिकल 148 से लेके 151 तक में इनका उल्लेख मिलता है पोस्ट का। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं 135। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा ना, तो ये कौन हो जाएगा, इसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है। खाने वाला सोडा होता है, फुचुक्का गोलगप्पा ये सब में इस्तेमाल किया जाता है, गोलगप्पा फुलाने के लिए, लिट्टी फुलाने के लिए। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन है, क्या होगा, जितने भी हरे चीज हम देख रहे हैं, पादप देख रहे हैं, उसके ऊपर का आवरण जो बना होता है कोशिका भित्ति, वो किसका बना होता है, सेलुलोज का। और सबसे ज्यादा जो पाया जाता है सेलुलोज है। एक जैसे कपास भी पूर्ण रूप से ये क्या है, सेलुलोज ही हो जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, 137 देख लो। डेसिबल क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, तो हलवा क्वेश्चन है, ये लगाओ क्वेश्चन आगे।
स्थगन कर सकता है तो फिर कि वो समाप्त हो सकता है, सत्रवासन हो सकता है, विघटन यानी कि, और ये सभी करते हैं जो उसमें चेयरपर्सन होते हैं। ये देखो 138, 71% हमने बताया था, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। जल्दी जल्दी देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं 139। हाँ, कौन सा नियम हो जाएगा? तृतीय, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो जाता है, यानी कि ये तृतीय नियम हो जाएगा। 140 देखो, भाई कमी होता है तभी तो हम नहीं अच्छे से चल पाते, फिसलन होने लगता है, यानी घर्षण की कमी। ये देखो, जब नॉन निर्वाचित लोकसभा, मान लो लोकसभा 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा, ये तो 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा, यानी अभी जो होने वाला है, तो इसमें क्या होंगे कि जब लोकसभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं तो उनको शपथ दिलाने के लिए एक अभी अस्थाई नहीं अस्थाई स्पीकर को चुना जाता है, जिसे कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। चुना नहीं जाता है, नियुक्ति किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं शपथ दिलाने के लिए। अब फिर जब लोकसभा के सभी सदस्य आ जाते हैं, शपथ लेंगे तभी तो लोकसभा के सदस्य बनेंगे। चुनाव करने से थोड़े ना सिर्फ होता है कि हम चुन कर आगे, भाई शपथ लोगे, काम करोगे, अच्छा संविधान पर हाथ धरकर कहोगे कि बढ़िया से काम करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, अब फिर बन गए। अब अपने में से तुम क्या चुनोगे? एगो स्पीकर चुन लोगे, यानी लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर। तो शपथ दिलाने के लिए किसको किया जाता है कि नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक लोगों को राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं, प्रोटेम स्पीकर। हाँ, अब ऐसे जो बाइक चलाता है, हमरे मन से कहीं आवाज आता है, ये सब जल्दी कितना जल्दी मरे, बस ये सब। हाँ, ये सबको पता ना का चुल मिल मचता है। गली से निकलेगा ना, एकदम तेजी से निकलेगा, और स्लेटर देखो फिर आ रहा है उधर से, वो दिन करके निकलेगा। हवाई जहाज उड़ा के दिखा तो नानी याद आ जाएंगे। रेलवे रेल चला के दिखा, जॉबे में तो नहीं होगा, पहले तो एग्जाम में तो रसना निकलेगा। तो ये सब क्या करता है ना, इतना बदमाश होता है, ये सब इतना बदमाश होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकते। ये सब बहुत दिमाग का पैदल इंसान होता है। पूछो क्यों? जब देखते थे हम लोग पढ़ाई करते थे तो गली चौराहा से हमरो मोहल्ला से लड़का सब जो बाइक चलाता था, पार होता था, हम कहते थे तोरा कुछ आता है रे? अपन नाम लिखने नहीं आता है, गुटखा खाकर दिन भर घूमते हो, और जब तुम बाइकों पर चलते हो इतना स्पीड में तो तुमको कोई राजकुमार थोड़े ना समझेगा। लेकिन ये धारणा ही मेरा सोचना ही गलत है, ये सोचना मेरा गलत हो गया, क्योंकि लगभग सभी लड़कियां उसी लड़के पर ध्यान देती है ना? आप साइकिल से जाइएगा ना, इसे नजरों घुमाकर ना देखेगी। आप बाइक लेकर, एगो के टीवी हुआ था, तुमको हम बता रहे हैं, हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की उससे बात करने लगी। हम लोग को जलन होने लगा, अरे हम तो बहुत छोटे थे, मतलब हमारे जो बड़े बड़े जो मित्र थे, जलन होने लगा। तो हम देखे उसके पास कुछ नहीं है, का है भैया? तो बाइक है, और का है, तो नशा खूब करता है, हमारे भैया के साथ दोस्त था तो हम जानते थे कुकर टीबी हुआ है, 2 साल में मर गया। आज जो उससे लड़कियां हमारे बतियाती थी क्लास वाली, किसी और से फिर बाइक वाला से बतियाने लगी, यानी ओकर दोस्त से। अरे भाई पता ना का वो सबका चुल मचा रहता है। बाइक बाइक वाला ही लोग पसंद कहाँ आते हैं, हमको ये ना समझ में आता, साइकिल वाला क्यों नहीं? हम आज तक बाइक नहीं चला, मतलब चलाए हैं बाइक, मतलब पीछे बैठकर दोस्त हैंडल धरा देता था, चलाते रहते थे। बनारस जब जाते थे तो अपने गांव से, सासाराम से, चेनारी से जाते थे, तो होते हुए जाते थे हाईवे, तो खाली पीछे बैठल रहता था और हमको धरा देता था हैंडल, खाली इधर उधर ऐसे ऐसे करना है, 80 की स्पीड में ऐसे ऐसे करते रहते थे। हम जब करते थे तो ये चीज हमको भी फील आया। वो बोलता था कि 40 के चलाओ, लेकिन हम 80 रगड़ देते थे। लेकिन हाईवे था तो रगड़ते थे, कुकुर कुकुर ना रहता था उस पर, हाईवे पर ही सब ना रहता है। लेकिन जब भी वो बोलता था ना कि चल ना शहर में चलाओ, हम बोलते कि ना भैया हम ना चलाएंगे, ठीक ठोक देंगे, कोनो में मार मुड़ देगा पटक कर पहले तो। तुम कितनों बिड़ला होगे, पहले तो 2-3 झापड़ तो खाओगे, बाद में तुम्हारा कोई पड़ोसी आएगा, अड़ोसी आएगा। तो ये चीज था, हम ये बाइक वाला में अक्सर देखे, सच आपको बता रहे हैं।
गांव के भी लड़कियां हो, शहर की लड़कियां हो, तो उसके सामने कुछ नहीं, आपको एबीसीडी कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, आप एगो बाइक खरीद लीजिए। अब बाइक खरीद लीजिए, फिर देखिए पढ़ने वाली लड़की आपके पीछे एकदम भागेगी, छोड़िए ना अनपढ़ तो छोड़िए। हम देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे स्कूल में ये चीज आप देखे होंगे। हम लोग साइकिल चलाते चलते बुढ़ा गए, लेकिन कोई पलट कर आज तक नहीं। हम लोग पलट कर देखते थे, काश एक बार देख ले, लेकिन ओकरा काहे के लिए भाई, साइकिल हमने के। अब शर्त ये देखो कि वो सब साइकिलें चलाती है, लेकिन वो सबका सोच है मोटरसाइकिल पर। हाँ, हाँ, ये भी बात तुमने बोला कि लगभग मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट पढ़े थे मेरे मोहल्ले के, सभी एक बार जेल आ चुके हैं, तब दारू में जाकर, सब लगभग 99%, 1-2% ही लोग बचे हुए हैं। हाँ, बढ़िया है। वैसे वैसे लड़की और वैसे लेकिन हम दूरे रहते हैं, जो बाइक से आकर वो करती करता है। एगो मैडम थी, स्कूटी चलाती थी, पटने में जॉब करती थी, थोड़ा बहुत सोची कि बात उत हो जाए, हम सोचे कि ना रहने दो, बाइक वाली स्कूटी वाली भी कहीं ठोक देती है का, तो दूरे रहना चाहिए। पा, पापा के परी होती है, कहीं घुसाड़ देगी आपको, कूद जाएगी, कूद कूद जाएगी, आपको छोड़ देगी कि ट्रक के नीचे घुस जाइएगा, काम खत्म हो जाएगा। बलिदान हो जाएगा फलतुआ में। चलो, नोबल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम से शुरू किया गया, जिन्हें खोज किया था, क्या किया था खोज, डायनामाइट का। कब किया था पूछता है ना, 1901 में कहा से, वो तो नोबेल पुरस्कार की मिलने शुरुआत हुआ था ना, 1867 में किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है इनसे भी। ये इतना बार एक्सपेरिमेंट करते थे, धनी घर के इंसान थे, ठीक ठाक थे, कि ये उड़ा दिए अपने ही घर को एक बार, और लोग समझ गया कि मर गए, ये मर गए। लेकिन कुछ दिन बाद जब डायनामाइट के खोज कर ये निकल कर आते हैं, असल में इनके भाई मर गए थे उस एक्सपेरिमेंट में, ये नहीं मरे थे। तब वो भी नहीं छोड़े, और लास्ट में डायनामाइट बनाइए कि चुल इनका भी खत्म हुआ, तो ये समझ सकते हो, अपने ही घर उड़ा देते थे। एक बार में इनका भाई जो है ये हो गया था, मतलब निपट गया। तो ऐसे ऐसे बलिदान वाले वैज्ञानिक है, ऐसे थोड़े ना इनका नाम अभी तक चलता है। अल्फ्रेड नोबल, इनके पैसा से तुमको नोबल पुरस्कार मिलता है, विज्ञान का बढ़ावा मिलता है। सो डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया, तो मतलब ये खोज किए थे। छह क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिलता है 1901 से। नया वाला जो मिला है 1968 से, कौन क्षेत्र में मिलता है, 1968 से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिलता है। बहुत अच्छा। हाँ, वो असल में बढ़िया काम के लिए बनाए थे, लेकिन देखो कर तू उड़ा देता है, कौन कौन लगा लगा कर। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था भाई, चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। किसने बोला, बार बार बोलते हैं, नामकरण दे तब लगाना चाहिए। किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, बुलेट ट्रेन, गोल्ड स्टीन। हाँ चलो, हम कहीं बुलेट ट्रेन बोल रहा है। गोल्ड स्टीन ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अल्फा बीटा की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। बहुत खोज किया था, समय समय पर पढ़ते चलेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज देखो लिखा भी है, जैसे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्ड स्टीन हो जाएगा, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक हो जाएगा। मेसोन की खोज करता है युक्वात। पोजिस्ट्रॉन जो कि एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, ये होता है कार्ल रदरसन। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। परमाणु सिद्धांत जोल डल्टन ने दिया। बोर सिद्धांत निल्स बोल्स ने दिया। परमाणु क्रमांक जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, वो परमाणु क्रमांक पर मोसले ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। 143 देखो, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, हुँ? हाँ, मॉडरेटर। अगर कुछ नहीं समझ में आए, ऑप्शन में इंग्लिश में दिया है मॉडरेटर, विमंदक, मॉडरेटर, मंदक सेम होता है। क्या होता है, ये मंद कर देता है। इसमें एक होता है ड्यूटीरियम होता है, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम जो इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन के समस्थानिक, वही जो न्यूट्रॉनो निकलता है उसको धीरे कर देता है, मंद कर देता है, ठीक है। तो इसे विमंदक कहा जाता है। भारी जल जो बनता है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड से बनता है, जिसका आपको अणु भार कितना होता है, 20 होता है। और ऐसे जो होता है उसका कितना होता है, H2O का, पानी का साधारण का कितना होता है, 16। तो ऑक्सीजन का होगा, 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये चीज होता है। चलो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल रसायन विज्ञान जब पढ़ाएंगे, आवर्त सारणी बहुत ही आसान है। आवर्त सारणी एक एक चीज तुम लोग के पिक्चर के माध्यम से समझा देंगे, चिंता मत करो। हाँ, ये देखो, राज्यसभा के चेयरमैन है, कौन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि सभापति कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। नियुक्ति कौन करता है, फिर बोल दिया, चुनाव होता है।
त्याग पत्र किसे ये दे सकते हैं? राष्ट्रपति किसे दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। 144 देख लो। 3 मूल रंग रिपीट हो गया, नीला, लाल, हरा। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन 145 देख लो। नर्म लोहे का, क्योंकि जल्दी से चुंबकत्व इसका खत्म भी हो जाता है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? नर्म लोहे का। जैसे कि ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे के बने होते हैं, विद्युत घंटी वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, यानी चुंबक बनाए जाते हैं उसका। 146 किसने किया था? बताओ ये किसने किया था? किसने किया था? रमफोर्ड ने किया था। कि उष्मा क्या होता है? एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि कार्य में बदला जा सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, आगे लगाओ। ये हम देख लिए ना इधर जी, इधर देख लिए थे ना? हाँ ठीक है, चलो। अच्छा एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पर क्या यहाँ देखना है कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच में उनके तापांतर के कारण एक जगह से दूसरे जगह जाती है। ये सबसे किसने बताया था? बताओ। रमफोर्ड ने। किसने बताया था? कहाँ दिया है नाम उसका? रमफोर्ड ने दिया था। ठीक। यानी उष्मा को कार्य में बदला जा सकता है, इसने बताया था। और डेवी इसे सिद्ध कर दिए थे। बर्फ को दोनों को रगड़ रहे थे तो बर्फ पिघल गया, तो वो सिद्ध कर दिए। उष्मा कार की रगड़े वो पिघल गया, वो अलग चीज है। ये रगड़ कर दिखाना है, ध्यान में रखना। वो ताप से होता है, तुम्हारे हथेली के ताप से बर्फ गलने लगता है। हथेली पर बर्फ जब रखते हो तब मैं बात कर रहा हूँ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर। बिना अनुमति के कितने दिन संसद के अनुपस्थित हो रहने पर संसद में अयोग्य घोषित किए जाएंगे? 60 दिन। अगर यही ऑप्शन में तुम लोगों को देता 60 दिन, 2 महीना। अच्छा चलो, इस ऑप्शन को हम यहाँ पर बनाते हैं। उस ऑप्शन से तो बता दिए, इस ऑप्शन से देखते कौन सही लगा रहा है। 1 मंथ यानी 1 महीना। ठीक। बी 6 मंथ। सी 2 मंथ। आराम से लगाना। और ई हो गया इसमें सॉरी, डी न हो, हमने डी ऑप्शन, डी हो गया नॉन ऑफ दिस। है बताओ। लगाओ अब तब ऑनलाइन वाले क्वेश्चन लगाओ, अब जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग लगाइए, आप सभी लोग लगाइए। नहीं, यही दिक्कत है, इनमें से को ना होगा। पूछो कहाँ है? 60 दिन में कोनो कोनो महीना में 31 दिन होला, कोनो कोनो में 30 दिन होला ना। ये दिन में दिया है, कभी महीना में इसे मत सोचना। हाँ, अगर नॉन ऑफ दिस हटा देता और वहां पे कुछ देता था तब तुम 2 महीना लगा सकते थे। समझ में आ गया जो समझा रहे हैं? क्योंकि ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए तुम लोगों को हम बता दिए। आंसर क्या माना गया था? नॉन ऑफ दिस माना गया था, मंथली में जब पूछा गया था, क्योंकि वो साफ बोला था कि ये चीज 60 दिन में दिया है, लगातार 60 दिन। नहीं आते हो तो अनुपस्थित हो जाते हो, तुम्हारा सीट खाली कर दिया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 60 दिन में दिया है। और अगर नॉन ऑफ दिस ऑप्शन में दिया है और ऐसे ऑप्शन दिया है तो नॉन ऑफ दिस, और ऑप्शन वहां पर 12 महीना भी दे देता तब जाकर तुम 2 महीना लगा सकते थे। तो एलिमिनेट करना सीखो कि कैसे अगर ऑप्शन बदलता है, वो जानबूझकर वैसा क्वेश्चन बनाता है तुम्हारे दिमाग को देखने के लिए कि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है कि नहीं। प्रकाश का तरंगीय सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। आ कड़ी का सिद्धांत जो दिया था न्यूटन ने। फोटोन सिद्धांत जिसने दिया था आइंस्टीन ने। चलो ये देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। वर्गी के पिता कैरोलस लिनियस। अनुवंशिक के पिता मेंडल। सूक्ष्म जैविक के पिता लुईस पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच। वनस्पति शास्त्र के पिता, इकोसिस्टम के जनक, ये बताओ। हाइड्रोफाइट, हाइड्रो मने का होता है पानी। सो हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। हाइड्रोलॉजी, पानी का अध्ययन।
हाइड्रोफाइटस पानी में उगने वाले, ये सभी क्या हो जाएंगे, पानी में, यानी कि क्या हो जाएंगे, जलीय पौधे हो जाएंगे। ये बताओ 1966-67 में ये देन दिया गया था भारत में, पहली बार इस्तेमाल किया गया था ना कि 60 के दशक में, 60 के दशक में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। ठीक, तो हम लोग देखेंगे शून्यकाल किसका देन है, शून्यकाल का समानता एक समय निर्धारित किया गया है, कब से कब, भारत से एक प्रश्न काल के बाद होता है शून्यकाल। ठीक, यानी 11 से 12 प्रश्न काल, ओकरा बाद समानता माना जाता है 1 घंटा इसका। 150 देखो, टीका रोग किसमें होगा, भाई टीका रखता है बिंदु जैसा रहता है, ये क्या हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। अब थोड़ा 1 मिनट का आराम कर लो, थोड़ा हम भी पानी पी ले, आवाज फंसने लगा है, तो पानी पीकर बस कुछ सेकेंड रुको, मैं करा रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन का हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर से, बीच बीच में 1 डेढ़ घंटा अगर पढ़ाई करते हो तो एक रिदम जो होता है 45 मिनट से 55 मिनट के बीच में पढ़ाई किया करो, 5 मिनट का हमेशा ब्रेक लिया करो, क्योंकि जब लगातार तुम पढ़ते हो, दिमाग लगाते हो, तो वो 55 मिनट तक कहा जाता है, 45 से 55 मिनट तक बहुत फास्ट काम करता है। फिर रेस्ट दो उसे 5 मिनट का, फिर पढ़ाई करो, 5 से 10 मिनट रेस्ट दे सकते हो, फिर पढ़ाई करो, वैसे ही पढ़ने का तरीका है। पढ़ो कभी भी झुक कर नहीं, यानी ऐसे कर कर पढ़ो मत, पीछे की तरफ भले पढ़ सकते हो, यानी थोड़ा सा इंक्लाइन होना चाहिए 90 डिग्री से, थोड़ा पीछे की तरफ, 90 डिग्री से आगे की तरफ बढ़ोगे यानी कि तो दिक्कत होगा, नींद भी आएगा साथ में, एनर्जी लेवल जो होता है, जैसे 90 डिग्री की आप आगे बढ़ते हैं सो एनर्जी बहुत तेज गति से गिरने लगता है, और जब पीछे आप रहते हैं आराम का अनुभव होता है और एनर्जी लेवल भी बरकरार रहता है। ये सब अनुभव करना पढ़ते समय, चेयर पर बैठ कर इसलिए लोग देखते हो बड़े बड़े ऑफिस में देखोगे चेयर जो होता है थोड़ा सा इंक्लाइन बनाया जाता है, देख लो वो खुद ही तुम्हारे सामने चेयर पड़ा हुआ है, देखो उसको थोड़ा सा 90 डिग्री से पीछे थोड़ा बनाया गया है ना, इसीलिए बनाया जाता है, जितने भी चेयर देखोगे पीछे की तरफ झुकने वाले बनाए जाते हैं, तो वो थोड़ा रेस्ट होता है, एनर्जी मेंटेन रहता है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन हो जाएगी। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 20.94%, यानी कि 21% लगभग में। आर्गन होता है 0.93%, सबसे अधिक अक्रिय गैस होता है। हाइड्रोजन तो बहुत ही नगण्य है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 0.03% हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखना कि पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन सा गैस है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम। चलो बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्लोरीन के परमाणु संख्या, हाँ सॉरी 17, 19 ने भाई 17, क्या हो जाएगा 17, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 8 7, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर बी। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। हाँ एक और भी याद रखिएगा कि इसका अध्यक्षता, क्वेश्चन पूछा हुआ है वो बता रहे हैं, कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं कर सकते। हाँ, यानी राज्यसभा के सभापति को ही उपराष्ट्रपति कहा जाता है, वो नहीं कर सकते, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति कर सकते हैं। समझ में आ गया ना, ये कंडीशन देता है तो ध्यान में रखना। ये कौन करेगा भैया, लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन 153, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन है, बहुत
क्रिया करता है डायरेक्ट, अगर ऑक्सीजन या पानी के संपर्क में आता है तो। अब ये देखते हैं क्वेश्चन 154, इनपुट का आउटपुट में कौन बदलता भैया? सीपीयू। क्वेश्चन आगे देखो 155, ये सब तो हलवा क्वेश्चन है। दूरबीन की खोज किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने किया था। केपलर ने क्या दिया था? 3 नियम पढ़ाए थे हम, ग्रह की गति के नियम, और गैलीलियो हो जाएगा। और यहाँ पर बचा ये टेलीविजन के आविष्कार किया था कौन? जेलबेर्ड ने किया था। धन विधेयक कहां पर पूरा स्थापित यानी पुनः स्थापित किए जा सकते? पुनः भाई धन विधेयक के मामले में लोकसभा का बहुत शक्ति है। किस अनुच्छेद में है धन विधेयक? राज्यसभा को कितना दिन का दिया जाता है मोहलत? 14 दिन के अंदर अगर इसे पारित कर दिया तो ठीक है, 9 भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये धन विधेयक है। क्वेश्चन 156, हैजे के टीके की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। 157, मानव शरीर का समांतर तापमान होता है, फास्ट निकलेंगे हम लोग अब, सेट लगाने वाला सब लड़का आ रहा है जल्दी जल्दी। मानव शरीर का समांतर तापमान 36.9 डिग्री यानी लगभग 37 डिग्री होता है। ठीक, आगे चलते हैं। डिग्री सेल्सियस पूछ रहा था। खैरा रोग किसमें होता है? धान में होता है। किसकी कमी से? जिंक, जस्ता। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? प्राक्कलन समिति है। एक टोटल कितने सदस्य? 300 के 300 कहां से? लोकसभा के। लोक लेखा समिति के लिए 22, 22 में लोकसभा से कितने सदस्य और राज्यसभा से? इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता है। वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन 160, एलपीजी में कौन से गंधीय पदार्थ भरा जाता है? चलो तुम लोग बताओ जी। तुम लोग को समय दे रहे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाया करो ऑनलाइन वाले। हम लोगों को सेट नहीं दीजिएगा, और सेट अप्रैल से मिलेगा। रेनुआ अप्रैल से भरपेट सेट मिलेगा, भरपेट लगाना तो सब। हाँ ये डलवाएंगे दोनों, 200 क्वेश्चन जो हुआ है और पॉलिटी वाला डलवा देते हैं। आज भर क्लास से छुट्टी। हाँ हाँ डलवा देंगे, आज कंफर्म डलवा देंगे ये पीडीएफ। मैं बार बार बोलता हूँ, ऑनलाइन वाले क्लास वाले, बिहार पुलिस वाले, आप लोग टेलीग्राम का लिंक मिलेगा नोटिस वाला सेशन में, जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम रिक्वेस्ट भेजिएगा, इधर से आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। एक बार ध्यान में रखिए कि जितना जल्दी हो सके टेलीग्राम वाला में जो भी करते हैं लाइव में या रिकॉर्डेड में, जब भी आप सुन रहे हैं जाकर कर लीजिएगा। क्यूज भी होता है उसका भी सुविधा उठाइएगा, पीडीएफ दे दिया जाता है उसका भी सुविधा आप उठा सकते हैं। घर पर होगे तो ऐसे बोराओगे, इसलिए क्यूज भी उसमें हम करा देंगे। मान लो घर पर मन नहीं लगेगा तुम लोगों का तो। ये देखेंगे कि एलपीजी में कौन सा गंधीय हो जाएगा? एथिल मर्केप्टन। एलपीजी होता है, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यही हमने एलपीजी का, वही तुम भी गलती कर रहे हो। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। द्रव नहीं होता है, द्रवित होता है। पढ़े हो ना? द्रवित तरल गैस कहा जाता है इसे। अब कहे का मतलब कि लिक्विड और लिक्विफाइड में अंतर है, एक बात ध्यान में रखना। साथ में ये भी ध्यान में रखना कि ये तुम्हारा ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एलपीजी का फुल फॉर्म। तो ये नहीं है कि एग्जाम में नहीं, जैसे कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? हाँ एक बोलो तब समझ में बोलो। हाँ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ ठीक है, तुम वही सोच के बोल रहे हो। ऑटोमेटिक मत लगा देना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। चलो यहाँ पर क्या होगा? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। आगे देखते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? अस्थायी समिति के लगभग सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। 162 देखो, वेल्लोर द्वीप जो है ये कहां पर है? पहले नंबर बताओ, वेल्लोर द्वीप कहां पर है? मैंने बताया था द्वीप वाला में ये पढ़ाया हूं, और इसका नाम बदल दिया गया है। कहां पड़ेगा ये? उड़ीसा में। कल ही पढ़े हो तुम लोग ये चीज। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसका है। क्वेश्चन नंबर 163, इनमें से कौन सी प्राथमिक 3 बार, ये 3 बार क्वेश्चन हो गया। ये कौन हो जाएगा?
नील लाल हरा, मतलब ये क्वेश्चन आएगा, एकरा मतलब बार बार निम्न में से अचुंबकीय हो जाएगा, कौन हो जाएगा इसमें? क्रोमियम, कोबाल्ट, लोहा, ये सब जो होता है चुंबकीय पदार्थ होता है बुड़बक। निकेल भी चुंबकीय पदार्थ होता है, तांबा नहीं होगा। इसके आंसर क्या होगा 164 का ए। चलो यहां देखो 100, आगे देखो अब ये देख लो 100 क्वेश्चन साइंस का पहले आप लोगों को कराया था, उसमें भी पॉलिटी मिक्स था। बीच बीच में 100 क्वेश्चन लाएंगे और हर सब्जेक्ट को मिक्स करते चलेंगे, यानी कि अभी पॉलिटी 300 क्वेश्चन खत्म करा देंगे आप लोगों के जो एग्जाम में आता है। उसके बाद साइंस में ही मिक्स रहेगा, ध्यान में रखना, साइंस नहीं छूटेगा। बीच बीच में जब हम क्लास लेंगे साइंस में ही मिक्स कर देंगे क्वेश्चन हिस्ट्री का, तब 500 क्वेश्चन करा देंगे मिक्स करके। फिर ज्योग्राफी का 500 करा देंगे मिक्स करके, इकोनॉमिक्स का 250 से 300 करा देंगे। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, थ्योरी भी खत्म हो जाएगा। वही तो डेली तो पढ़वे करते हैं हम लोग, यानी एक दिन कम से कम तुम लोग प्रैक्टिस का अपना समय रखा करो, कि एक दिन या 2 दिन 200 क्वेश्चन डेली देखा करोगे। 2 महीने में एग्जाम होने वाला है, 2.5 महीने में। कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर आराम से जो भी दे रहे हैं रिवीजन करना, एग्जाम में हो जाएगा। किस वर्ष में खाद्य मिलावट अधिनियम निवारण आया था, बताओ? 1955 में ना आया था जी, 1955 हो जाएगा। ये लगाओ, शरीर के सबसे बड़ा लासिका अंग कौन सा हो जाएगा? नहीं, प्लीहा होता है, स्प्ली होता है। ठीक, सबसे बड़ा अंग मात्र पूछता तो क्या हो जाता? त्वचा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 166, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनोल है। आंख की बीमारी को रक्षा करता है, गाजर में सबसे अधिक मिलता है, और कहां पर ये होता है? यकृत में होता है। 167, बच्चों के लिंग निर्धारण गुणसूत्र से होता है, किसके गुणसूत्र से? पिता में, क्योंकि देखोगे कि 23 जोड़ी तो दोनों में पाया जाता है, 23 जोड़ी। एक्स एक्स टोटल जोड़ी हो जाता है 2300 के 2300 किसमें? फीमेल में। और आपको 22 जोड़ी तो एक्स एक्स होता है मेल में, लेकिन 23वां जो जोड़ी हो जाता है वो एक्स वाई हो जाता है। ये जो वाई क्रोमोसोम है यही लिंग निर्धारण करता है। तो उस जगह पर एक्स आ जाता है, एक्स एक्स तो महिला, एक्स वाई होगा तो पुरुष, और वो पुरुष माने पिता के क्रोमोसोम से होता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? बजट जब हो सकता है कम करने के लिए उसमें कटौती प्रभाव आ सकता है, यानी कि कटौती प्रस्ताव जो है ये संघीय बजट से है। ठीक, बाकी जो है वो लोकसभा के स्थगन, ये जो कार्यकाल चलता है उसके बारे में बताया गया है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? भौतिक के क्षेत्र में याद रखना, सबसे पहले एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोएटजन। तो रो रहे थे, सबसे पहले मिल गया नहीं भौतिकी के क्षेत्र में। क्या हो जाएंगे? विल्हेम रोएंटिजन ने एक्स किरण की खोज भी किया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, या एक्सरे का भी देता है नाम। क्वेश्चन 169, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक था, किसने खोज किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी चलते भाई, देखो ज्यादा क्वेश्चन है, लंबा समय हम लोगों ने ले लिया। चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? अब बताओ आराम से, बढ़िया से। चलो ऑनलाइन वाले तुम लोग भी बताओ क्या होगा। गलत लगा रहे हो, क्या हो जाएगा? नेचुरल रबर ना होता है, रबर तो तुरंत खत्म हो जाएगा, आज मट्टी में डाल दो 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, 3 दिन बाद। देखो तो कारकर नहीं देख लेना। तो यहाँ पर दे रहा है पोलोथीन सबसे खतरनाक, ही तो होगा ही होगा नहीं। प्लास्टिक नहीं होगा, पारा भी नहीं होता है, पारा भी नहीं होता है। रबर, तुम सिर्फ रबर वो सोच रहे हो कि रबर का तुम ये बांधने वाला सोच रहे हो ना भाई। ये जो खैनियों वाला रबर आता है, बाबूजी लोग खैनी मंगाते तो में लाल पियर रबर आता था ना। बाबूजी हमारे खैनी खाते हैं तो मंगाते तो चुनौतिया पे ऊपर लगा देता है सब रबड़वा को। अब जो जो खैनी खाता है तो चुनौती के ऊपर वो रबड़ लाल पियर हरियर। तो पहले जब छोटे छोटे थे तो कभी मम्मी मांगती थी लाइन ना, वो छोटके लड़किया के बलवा गुथे के बाद वो रबड़ लगा दिया जाता था। तो घर में होता है, ये रबड़वा तुरंत खत्म हो जाता है, देखना ना मट्टी में डालकर तुरंत खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक भी रबड़ होता है ना। क्वेश्चन आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? भाई केशवानंद भारती केस कब आया था? 13 जजों का बेंच था।
1973 में ये चीज फैसला आया था। 24 अप्रैल से ये जो लागू हो चुका था, या 24 अप्रैल के बाद जितने भी कानून ये होंगे वो ये नहीं हो सकते कि उनका रिव्यू नहीं होगा। रिव्यू होगा ही होगा कानून के नजर में कि अच्छे तरीके से कानून बना है कि नहीं, अच्छे लोगों के लिए, मतलब लोगों के लिए अच्छे तरीके से बना है, कोई फंडामेंटल राइट का तो हनन नहीं कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है या संविधान की जो आत्मा है उसे तो खंडित नहीं कर रहा है। ये कौन हो जाएंगे? केशवानंद। केशवानंद असल में कहाँ के थे? केरल के मठाधीश थे। अपने जमीन के लिए, मठ के लिए लड़ाई लड़ने की शुरुआत किए थे यहीं से, ठीक। तो वही जब भारत सरकार और किसी नाम से अगर केस होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो उसी के नाम से वो केस बन जाता है। जैसे हम मान लो लड़ रहे हैं तुम लिए, चाहे तुम हमारे लिए लड़ रहे हो सुप्रीम कोर्ट में कुछ हक दिलाने के लिए या कुछ के लिए, तो तुम्हारे नाम से सुप्रीम कोर्ट से, यानी तुम भारत सरकार से लड़ रहे हो ना जी, तो तुम्हारे और भारत सरकार में लड़ाई चलेगा। अब पटका पटकी नहीं चलेगा, वो जो लड़ाई चलेगा लीगली लड़ाई चलेगा। या देखो, मोबाइल फोन में बैटरियों में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम का, ठीक। और लिथियम आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी भंडार मिलने का खबर आया था, लिथियम का बहुत बड़ा भंडार। और लिथियम ऐसा एक धातु है जो कि सबसे हल्का है, सबसे हल्का में यही ना होता है। और लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, सबसे भारी क्या हो जाता है? ओस्मियम। तांबा का शत्रु तत्व कौन हो जाएगा? बताओ। हैजा दिखा रहे हो, ऐसे दिखाओ। गंधक, सल्फर। ये देखो 173। सोडा वाटर माने पेप्सी कोला में क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा, अमोनिया नहीं। CO2 जो होता है वही बुलबुला जो होता है, बोलता है पेप्सी कोला खोलोगे तो बैठ जाओ जी, काहे तुम लोग खड़ा हो? काहे खड़ा हो? आकर बैठो। खड़ा तुम लोग काहे रहते हो? तुम ही लोग का क्लासे है जी, हैं? चलो, सोडा वाटर में क्या होते हैं? CO2 होता है। बैठो, सब बैठो। CO2 होता है, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा। पानी में मिलाकर पियो तो पेप्सी कोला, और वायुमंडल में इसकी मात्रा बन जाए तो ग्लोबल वार्मिंग। यानी अंदर के ठंडक खत्म करना, अंदर का गर्मी खत्म करना है तो पेप्सी कोला पीते हैं जिसमें से CO2 निकलता है। वही जो बाहर का पूरा गर्मी तापमान बढ़ाया है वही सबसे ज्यादा बढ़ाया है CO2। ये देख लो आदमी कितना नेचर खराब है। देख रहे हो ना, ये दोहरी कहा जाता है, इसके दोहरी सिद्धांत कहा जाता है। यानी अंदर का भूख मिटाना है तो भैया हम पियेंगे पेप्सी कोला। और सबसे ज्यादा तो लड़की पेप्सी कोला पीती है। ब्याह शादी में देखोगे पेप्सी कोला पर नजर रहता है, कहाँ खुल रहा है बोतल। दो बारी आदमी मांग लेता है जाकर, दो ना थोड़ा से और। हाँ, तीन अपन दोस्त मान लो अपन दोस्त बांट रहा है, यानी अपन कोई गांव में, तो ओकरा कहता है कि तनी ज्यादा 2 बार दे दी है, 3 बार देती है पेप्सी कोला ठंडा ही खाती। वैसे पेप्सी कोला ज्यादा नहीं पिया जाता है और तड़ी प्रभावित होता है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है, ये पहले बताओ। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। संविधान की व्याख्या किसके पास अधिकार है करने का? सर्वोच्च न्यायालय का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। ना, आसवन। आसवन है। प्रभाजी आसवन में अलग अलग द्रव को अलग करना है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, किरोसिन सब अलग मिलल रहता है ना, तो इसको जिस माध्यम से अलग किया जाता है उसको क्या हो जाएगा? प्रभाजी आसवन। इसमें आसवन में ज्यादा कुछ होता नहीं है। क्या किया जाता है? पहले गर्म किया जाता है भाप में, फिर भाप को ठंडा कर पानी में बदल दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आसवन कहा जाता है। क्वेश्चन 175। निम्नलिखित में से विद्युत अवघट्टों के विलयन में से किसका कार्य बैटरी में, यानी बड़का बैटरी में, मतलब अम्लों का राजा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 176। क्यूरी किसकी इकाई है? ऐसे रेडियोधर्मिता के सबसे बेस्ट इकाई है बेकुरल, क्योंकि बेकुरल नहीं खोज किया था। और यहाँ पर जो एक माना जाता है इनके भी सम्मान में कि जो यूनिट होता है क्यूरी, वो भी आपको किसका होता है? रेडियोधर्मिता के। क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था। PIL का फुल फॉर्म क्या होगा? जनहित याचिका जिसे कहा जाता है। पब्लिक के इंटरेस्ट में लिटिगेशन, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। भगवती का नाम सुने होंगे, तो मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। पास्कल इकाई है, किसका हो जाएगा? दाब की इकाई है पास्कल। कार का सीजीएस मात्रक है। तुम लोग को एक दिन बड़ी मार मारेंगे, बड़ी मार मारेंगे। पहले तुम लोग क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है?
तो बोलो ना, अर्घ नहीं है, कौन ना आंसर होगा? अर्घ नहीं है इसमें, इसमें कौन ना आंसर होगा? मतलब अगर रहेगा गलत तो तुम लोग गलत सोचोगे कि जी अरे यहाँ एग्जाम का थोड़े ना क्वेश्चन है। हाँ हाँ, यहाँ पर झूल बोल दो, नहीं है विकल्प तो। ये तो बल का होता है ना सीजीएस मात्रक, फोर्स का होता है, ये फोर्स का होता है सीजीएस, सीजीएस होता है। हाँ, और 1 जूल बराबर क्या होता है? इहो में तू सब भुला जा रहा है जबकि निकालने बताए थे। चलो, तो ये इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे वाट जो होता है किसका मात्रक? शक्ति का। जूल जो होता है कार्य ऊर्जा का। न्यूटन जो होता है बल का। और डाइन भी सीजीएस मात्रक बल का होता है, तो ऑप्शन छूटा हुआ है, छोड़ने वाला का गलती है। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी, यानी दूरी का सबसे बड़ा, नहीं सबसे बड़ा नहीं होगा, इससे भी बड़ा पारसिक है। क्या होता है? ये हो जाता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 में मीटर में, और ये किलोमीटर में दे तो यहाँ पर सीधे ये तो सेम रहेगा, 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाता। देखो हम एक बार तुम लोगों से बोले थे कि एग्जाम में 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है बिहार पुलिस में। अब वो किसके शिफ्ट में पूछते हम ना जानते हैं, या तीनों पूछ सकता है। प्रकाश वर्ष, बार से खगोलीय दूरी। इस बार तुम लोग अभी मेरे बात को लिख लो, इस बार भी पूछा था, इस बार के जो एग्जाम हुआ था पेपर कैंसिल, इस बार भी पूछेगा। ये जाएगा कहाँ? ये सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ से, क्योंकि भाई तुम 6 शिफ्ट में जब एग्जाम लोगे 5 शिफ्ट में, तो कोनो ना कोनो शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन पड़ेगा ही पड़ेगा। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत कहाँ से हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है पीआईएल की शुरुआत। और भारत में भी देखोगे 70 के दशक में ये चीज आ गया था, 80 के दशक में हम लोगों ने अपना लिया था। पीएन भगवती इसके अग्रदूत माने जाते भारत में। चलो बताओ। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? मोनोमीटर, दाब को गैसीय दाब। कार्बोरेटर में आंतरिक दहन होता है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति। और सिस्मोमीटर में क्या होता है? भूकंप के लिए होता है। हाँ, सिस्मो जो मापता है हलचल को मापता है, सिस्मोग्राफ जो है ग्राफ दिखाता है हलचल, यानी हलचल को ही तो भूकंप हम लोग बोलते हैं। और सिस्मोमीटर मतलब रिएक्टर स्केल भी एक स्केल मापता है भूकंप का कितना तीव्रता है, ये चीज भी वो भी इसके लिए होता है, वो एक प्रकार का स्केल है। 181 देखो। वायुमंडलीय आर्द्रता पूछे तो हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सापेक्ष आर्द्रता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाइग्रोमीटर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? सबसे अधिक किससे ईंधन मिलता है? सबसे अधिक ऑप्शन में वसा से। वसा में हाइड्रोजन का प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हाइड्रोजन का दहन भी जानते होगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सबसे मिलकर बनता है ना कार्बोहाइड्रेट, नाम से ही पता चल रहा है। और वहां पर वसा में भी आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा में वसा में हाइड्रोजन की सांद्रता या हाइड्रोजन प्रतिशत ज्यादा होता है, इसलिए वो जितना दहन होगा उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगा। ठीक, और हमारे शरीर में सबसे अधिक कहां से एनर्जी मिलता है? हमारे शरीर में सबसे अधिक जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से पता प्राप्त होता है। अगर पूछे कि सबसे अधिक एनर्जी किससे मिलता है तो वसा से, लेकिन हमारे शरीर में सबसे अधिक कहां से मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य के कार्यपालिका प्रमुख होता है राज्यपाल। तो केंद्र के कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बिहार के प्रथम नागरिक राज्यपाल होगा? कैसे कह सकते हैं? भारत में एक ही नागरिकता है, एक और नागरिकता। तो बिहार के नागरिक होने का क्या मतलब बनता है? बिहार के निवासी ना कहोगे? भारत के हम लोग जो ये निवास बनाते, कितना लड़का कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर हम निवास कहाँ के बनाते हैं मध्य प्रदेश का? ये निवास है भाई, तुम जहां पर रहते हो उसके लिए, नागरिकता के लिए नहीं है। समझ में आया ना? निवास जहां करते हो उसके लिए जो बनाया जाता है निवास होता है, और जाके नागरिक हो उस देश के लिए वो नागरिकता होता है। हाँ, वोटर आईडी तुम्हारा निवास के अकॉर्डिंग बनता है। जहां पर निवास होगे वहां पर वोटर आईडी बनेगा, ये नहीं कि तुम दिल्ली का निवासी हो तो तुम्हारा जाकर चंडीगढ़ में वोटर आईडी बन रहा है। हाँ, नागरिकता है, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 200 326 के तहत, आर्टिकल 326 के तहत दिया गया है। अभी जाओगे वोट डालने तुम लोग बहुत। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है ये कौन होता है?
नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कैप्सूल होता, हलवा क्वेश्चन है, किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल जो खाते हो तुम लोग। गाय का दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? बताओ। सबसे पहले रोनाल्ड रोस। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछता भी है। अभी तो बहुत से क्वेश्चन तुम लोग का बन रहा है, एग्जाम के लिए बनवा रहे हैं स्पेशल। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल के, ध्यान में रखना, क्वेश्चन लगाओ। यानी राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। सही है, ए होगा यहाँ पर। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर आपको यही पेंशन के बाद पूछे तो भारत के संचित, यानी कि भारत पर वो चला जाता है। ठीक, यानी जब तक जो जन राज्य में होगा वो राज्य के पैसा लेगा ये अपना कार्य के समय। विटामिन सी का रासायनिक नाम? विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने। हाँ, 11-12 में देता है, तो 11-12 में खोज किया गया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम? विटामिन बी का, बी1 का, विटामिन बी2 का। बैठ जाइए आप लोग ना, पढ़ने आए हैं। अरे तो बैठो। विटामिन बी2 का नाम? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी6 का नाम? पायराडोक्सिन। विटामिन बी9 का नाम? फ्लोलिकम फोलिकम। विटामिन बी12 का नाम? साइनोकोबालिन। विटामिन सी का नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का नाम? कैल्सीफिरोल। विटामिन ई का नाम? टोकोफिरोल। विटामिन के का नाम? फिलोक्विनिन। हाँ, अब ये सब आपके पूछता है कि किससे नपुंसकता आ सकता है? कौन से विटामिन की कमी से नपुंसक? विटामिन ई, टोकोफेरोल। किसकी कमी से याददाश्त, यानी जो तुम्हारा याद नहीं, सपने सोचने की क्षमता कम हो जाता है, सपने याद करने की क्षमता कम हो जाता है। कौन सा विटामिन है जो कि सपना के लिए जरूरी है, यानी सपना गर्ल्स नहीं, सपना तुम्हारा सोच? बी6 पैराडॉक्सिन। बहुत अच्छा। चलो, नियासिन किस विटामिन को कहा जाता है? बी3 के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक ऊपर क्वेश्चन देख लिए। विटामिन देख लिया, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक्स बीमारी है, किसी विटामिन के कारण नहीं होता है, ये नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस। अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कलर ब्लाइंडनेस, ढेर मार देगा हो। नाइट, जब तुम्हारा चेक होता है ना, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस के चेक नहीं होता है, जाते हो मेडिकल में तो कलर ब्लाइंडनेस के चेक होता है। हाँ, वो रंग के लिए जो टेस्ट होता है मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। मान लो कि तुमको कलर पहचान में नहीं आ रहा है, और कोनो लड़की लाल लाल अपना फेसियल लगाकर आ रही है, आ तुम कलर ब्लाइंडनेस हो, आ तुमको वो क्या भूतनी दिखाई देने लगी, आ तुम्हारे पास गोली है, चला दोगे? तो इसलिए चेक किया जाता है, मजाक में बोले लेकिन सीरियस मैटर में यही बात के लिए चेक किया जाता है कि रेड जोन पर तुमको रेड दिखाई देना चाहिए। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, ड्राइवर, बिहार पुलिस ड्राइवर बन गई है, और तुमको कलर ब्लाइंडनेस है, कलर में समझ में ना आ रहा है, तुमको क्या किया जाएगा? तुमको जहाँ रेड होगा बढ़ेगा, तुमको दिखाई देगा और ये तो रेड लाल नीला टाइप के दिखाई दे रहा है, चलो निकल जाना, काला ना दिखाई देता है। काला कैसे दिखाई, काला तो रंगे कोई के ना दिखाई देता है, आंख मुंदो तब पर भी वो दूसरे टाइप के कलर दिखाई देता है। विटामिन ए की कमी के कारण हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। अब विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? गाजर में। शक्ति का मात्रक? ठीक है। और किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? हाँ, ऊर्जा का है। किलोवाट घंटा लगा दे, किलोवाट सेकेंड लगा दे, किलोवाट मिनट लगा दे, ये सभी किसका हो जाएगा? ऊर्जा का हो जाएगा। न्यूटन बल का हो जाएगा। जूल तो ये सब सब जानते हो, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं। आगे देखो, ये लगाओ। बहुत हलवा क्वेश्चन। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये राज्यपाल का काम नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। एडवोकेट जनरल, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि नियुक्ति नहीं करेंगे, ये राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं।
हाँ, अनुच्छेद 165। विषाणु होगा कि जीवाणु होगा? हाँ? अरे तनी से नीचे वो झांक लेते तो बुड़बक मिल जाता तो सबको। हाँ? तनी चोरियों करने तो सबको ना आता है। प्लेग जो होता है ये किसके कारण है, जिसे काला मौत कहा जाता है ना, इसी को चूहा द्वारा ये छछूंदर छोटी छोटी जो कृदंत होते हैं वही सब फैलाते हैं। कौन हो जाएंगे ये? बैक्टीरिया। इतना कॉन्फिडेंस में गलती करोगे मुझे ना पता था। हम ऑप्शन दे भी रहे हैं कि जीवाणु हो सकता है ना, विषाणु होगा। चलो, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग टिटनस हो जाएंगे, प्लेग हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, क्षय रोग मतलब टीबी, टाइफाइड हो जाएगा, तपेदिक हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा, आपको खांसी हो जाएगा, काली, और निमोनिया हो जाएगा, कुछ रोग हो जाएगा। और भी देखो कौन कौन रोग अब तो नहीं होना चाहिए, यहाँ देख लो। अब प्रोटोजोआ से देख लो, क्योंकि वायरस वाला करा चुके थे आप लोग को। प्रोटोजोआ से मलेरिया होगा, पायरिया होगा, सोने की बीमारी होगा, पेचिस होगा, कालाजार होगा, डायरिया होगा, फ्लेरिया होगा, और दम्मा होगा, खास होगा, खुजली होगा, बाल का झड़ना होगा, फफूंदी होता। ध्यान में रखना, बाल जो झड़ता हो, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ से अलग है ये जो है ना। हाँ देखो यहाँ पर फफूंदी लिखे हैं, रिदम में बोल दिए। दम्मा, खाद, खजुली, बाल का झड़ना, ये सभी फफूंदी के कारण होता है। खुजली उजली जो होता है, पानी जम जाता है तो खुजली होने लगता है, ये सब फफूंदी कारण। ये दम्मा, खाज, खुजली, दाग, ये सब हुआ भी होगा तुम लोग को कभी ना कभी। तो हाँ देखो कितना तेज है वो है? तो वो आए काहे खाती हो जी? ये बताओ, 190 समान नेत्र। बढ़िया क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो तुम लोग। हाँ? यह गलती है ये सबका। आप जानते हैं क्या होगा, हम बताते हैं, एग्जाम हॉल में यही सी होता है। जैसे ही 25 सेंटीमीटर पढ़ा ना, पहला ऑप्शन अपने अपने गायब हो जाएगा। तुम ये भी गायब कर दोगे। बस मानव नेत्र के लिए ऑप्शन सीधे दिमाग में जाएगा कि 25 दिया है, आप खोजेंगे 25 है तो निकाल देंगे, कम खत्म, वही फिर घरे आकर अरे यार ये क्या गलती हो गया, फिर माथा पीटेगा, अरे बुड़बक। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के पूरा ऑप्शन पढ़ने सीखो। चलो ये बताओ, इसका 25, इसका अनंत हो जाएगा, और न्यूनतम जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। 191 देखो, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन है? डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार कौन है? एक लिम्फोसाइट है। एक तो लिम्फोसाइट प्रतिरोधक क्षमता, डब्ल्यूबीसी प्रतिरोधक क्षमता, व्हाइट ब्लड सेल। क्वेश्चन आगे देखते हैं, ये देखिए। विधान परिषद 169, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कितने राज्यों में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एक हम कल क्वेश्चन करा रहे थे ऑनलाइन में, तो हम पूछे थे ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर राज्यसभा का सिर्फ एक सदस्य जाते हैं, यानी राज्यसभा से एक सदस्य जाने वाले टोटल कितने राज्य हैं? कितना राज्य है? ऑप्शन दे? लो ऑप्शन दे देते हैं। बी, सी, डी। अब सही लगा रहा है, ऑनलाइन वाला जान गया है, सब सही लगा रहा है। 9 ऐसे राज्य हैं। सिक्किम से एक, पांडुचेरी से एक, पूर्वोत्तर राज्यों में असम छोड़ दो, एक एक जाता है, और एक कहां से जाता है बताओ, सोचो। गोवा से। यानी 6 वैसे राज्य हो जाएगा और 3 ऐसे राज्य हो जाएगा, 9 हो गया। गोवा, 3 गो ऐसे याद रख लेना। असम उधर सातों में से छोड़ दो, असम बड़ा क्षेत्र है। ये हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 192, एकमात्र अम्ल जो सोने को घोल सकता है उसका नाम क्या है? हाँ, तो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था दरोगा की? आई थिंक ये बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ था, रिसेंट में कोई एग्जाम हुआ था, पूछा था, और 6वीं बीपीएससी में आई थिंक पूछा था क्वेश्चन कि एक्वारेजिया के जो अनुपात होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और किससे मिलता है? नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बनता है। तो ये दोनों का जो अनुपात होता है, कितना अनुपात में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होगा? 3, और HNO3 1, यानी HCl
और एक भाग में और नहीं, 3 भाग में ये होगा और एक भाग में क्या हो जाएगा, HNO3। ये होता है तुम्हारा अम्ल रस जो कि सोने को भी भुला सकता है। ध्वनिक प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम। प्रबल यानी कि जैसे हम लोगों का ध्वनि ऊंचा जो बोलते हैं वो तिछड़ता नहीं, तिछड़ता किस पर करती है, आवृत्ति पर। जैसे कि लड़की और मच्छर का तिछड़ता ज्यादा होता है, बस आपसे कंपेयर कर लो, यानी मच्छर को हाथी से कंपेयर कर लो, लड़की को लड़के से कंपेयर कर लो। अब मच्छर मच्छर ये मत सुनो कि लड़ जाती है लड़कियां सब कि हमको मच्छर बोल रहे हैं। असल में तो बात सही है कि जब भी घर के बगल में देखोगे औरत सब लड़ाई करती है, मर्द सब लड़ाई करेगा तो आनंद आता है। देखो वो ये चीज, जितने चिल्लाता है आनंद आएगा, वो सबके बोली में दम रहता है, आनंद आता है। लेकिन जैसे औरत लड़ाई कर दी ना, चाय 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 चाय, खाना छोड़कर भागोगे। हाँ, ये आयाम पर होता है डिपेंड। और आवृत्ति पूछे तो वो जो जितना तीक्ष्ण लोग बोलता है, ये देखो 194 भाप से हाथ अधिक जलता है उबलते हुए जल के, क्योंकि क्या होता है इसमें, उस भाप में गुप्त गुप्त उष्मा होता है सब। ये लगाओ, कंफर्म, एक बार और मौका दे दिए। 500 न्यूनतम कितना होता है, और वही विधान परिषद में 1/3 हो जाएगा, विधानसभा का 1/3 मैक्सिमम, और 40 क्या हो जाएगा, विधान परिषद का। वो चीज मैंने बताया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 195, अशुद्धियों के कारण द्रव का बॉइलिंग पॉइंट माने उबलने वाला पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए तो दाल में तुम मिला देते हो नमक। चलो आगे देखो, जय विकास को सर्वप्रथम किसने, लैमार्क। जय विकास को किसने सबसे पहले समझाया था, लैमार्क। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, डार्विन। डार्विन। आगे देखो, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देगा, उपाध्यक्ष। यानी उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा त्याग पत्र। श्वेत क्रांति यानी दूध से उत्पादन है। हरित क्रांति खाद्यान्न से। पीली क्रांति, अच्छा अच्छा क्रांति लिखा हुआ है पढ़ लो यहां से। हरित क्रांति खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य मछली, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, पीली क्रांति, कृष्ण क्रांति, लाल क्रांति टमाटर और मांस के भी उत्पादन से, गुलाबी क्रांति और बादामी क्रांति, सुनहरी क्रांति, अमृत क्रांति, गोल क्रांति और स्वर्ण क्रांति। सबसे अधिक आलू किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। खाकी क्रांति, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन, B+C। हाँ वसा में जो बच गया वो वसा में होगा। 20 देखो, ओजोन की परत किस मंडल में है, मोटाई किससे मापा जाता है, डाप्सर में। O3 है, किससे रक्षा करता है ये हमारी, पाराबैंगनी किरण से। इसका सबसे बड़ा दुश्मन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा। आज देखो कोई भी धनी वाला पैसा वाला बिल प्रस्तुत करने से पहले किसी का अनुमति लेना पड़ता है। राज्य में लेना पड़े तो किसका, राज्यपाल का, और केंद्र में किसका, राष्ट्रपति का। हो गया का हो, 200 हाँ हो गया हो, काम खत्म। चलो जाओ छुट्टी, 1 तारीख को मिलते हैं हम लोग। हाँ जाओ, होली है, हम जाएंगे घरे। अब घर से बार बार फोन आ रहा है कि आ जाए, आना होगा, बड़ी दिन हो गया घरे गईले भी। ठीक, तो हाँ तो वहां स्टूडियो उठा कर ले जाएं, अजबे हाल है तुम्हारा। भाई अभी तुम्हारे सर उतना अमीर नहीं है कि हर जगह स्टूडियो बना रखे हैं।